See the video till end. We are 100% sure or give you guarantee that you will not get this crucial, very important information, as well as guidance, regarding getting placed in software companies. That is the correct roadmap to be followed, for making career in software industry anywhere on YouTube. So let's start. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेलकम टू डीसॉफ्ट कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स हैं और ऑनलाइन में जो भी स्टूडेंट अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स और वो अभी ज्वाइन होने के थे, अभी हो गए हैं, मोस्टली काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डीसॉफ्ट कंप्यूटर। और ये जो वेबिनार रखा गया है दैट इज फॉर बेसिकली ऑल द स्टूडेंट्स, बट उसमें मोस्टली सेकंड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कुछ लोग ऑफलाइन में बैठे हैं सेकंड सेम के स्टूडेंट्स, एंड ऑनलाइन में भी काफी सारे स्टूडेंट हैं जो सेकंड सेम के हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी आईटी, दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ओके। तो डीसॉफ्ट कंप्यूटर में इसके पहले आप आए नहीं आए, मैं स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ। जो ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं वो तो ऑलरेडी डीसॉफ्ट के क्लासरूम में बैठे हैं, तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं एक 1 मिनट का डीसॉफ्ट टूर कर रहा हूँ और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, जो लोग लॉग इन किए हैं और ऑनलाइन आए हैं, आपको 1 आवर मतलब टिल 7 PM सब लोगों को एंड तक रुकना है, टिल 7 PM। और इस 1 घंटे में इतनी सारी चीजें आपको पता चलने वाली है दैट कैन चेंज योर लाइफ, दैट कैन चेंज योर करियर। तो ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, बहुत कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए 5 मिनट 10 मिनट आधा अधूरा सुन के कोई मतलब नहीं है, तो अभी लेफ्ट हो जाओ। अगर आपने ज्वाइन किया है तो यू मस्ट हैव टू कीप योर मोबाइल और लैपटॉप ऑन टिल 7 PM। तब तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई जाने वाली है। ये सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बीसीए सिलेबस, बीएससी कंप्यूटर साइंस सिलेबस, आगे आने वाले सेमेस्टर किस तरीके से हमने करना चाहिए, और करियर अगर हमें बनाना है तो उस करियर को बनाने के लिए व्हाट इज द रोड मैप वी शुड फॉलो, क्या हम लोग वो रोड मैप फॉलो कर रहे हैं क्या या नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें ध्यान में रखनी है। अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग सही ट्रैक पे है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें उस रोड मैप को फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है। तो मैं 2 मिनट में एक डीसॉफ्ट टूर 1 मिनट के लिए मैं ले रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपको जो बोर्ड दिख रहा है, इट एग्जैक्टली शो कि डीसॉफ्ट कंप्यूटिंग सेंटर ये 1998 में एस्टैब्लिश हुआ है, एंड दिस ईयर और वी कैन से लास्ट ईयर वी कंप्लीटेड 25 ईयर्स, ओके। तो ये आपको साफ दिख रहा है। ट्रेडमार्क ये जो लगाया जाता है ये किसी को भी नहीं लगाया जाता, आपने देखा होगा लिनोवा, HP और बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, उनको ट्रेडमार्क लगाया जाता है। TM स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जब ब्रांड बनता है तो उसको ट्रेडमार्क लगाया जाता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। आगे आप बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको डीसॉफ्ट का सेटअप दिखते जाएगा। ये डीसॉफ्ट की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जहाँ पे ऑफलाइन में स्टूडेंट रेगुलरली आते ही है, उनको आइडिया है। ऑनलाइन स्टूडेंट जो है दे कैन सी दिस इज डीसॉफ्ट रिसेप्शन, जहाँ पे ऑफिस में स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं और परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑफिस में बेड के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा बाहर का सेक्शन है। यहाँ अभी जिस क्लासरूम में मैं बैठा हूँ वही का ये वीडियो है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये लैब में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये कंप्यूटर लैब है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आप भी उसका एरिया बन सकते हैं और वहाँ पे आप बन सकते हैं। ये ऊपर की क्लासरूम है जहाँ पे आपने देखा रसिका मैम इज टेकिंग द क्लासेस। यहाँ पे सी का आपको विंडो दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ही स्पेशली 10 से 15 लोग, स्पेशल लोग जो है, लिमिटेड बैचेस जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे ली जाती है। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे अमित सर इज हैविंग अ 15+ ईयर एक्सपीरियंस, ही इज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, जो यहाँ पे फुल स्टैक की बैचेस लेते हैं, जिसके बेस पे हमारे यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट बहुत डिफरेंट कंपनीज में, इन्फोसिस से लेके तो TCS से लेके बहुत सारे कंपनी में प्लेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट सारे लैपटॉप लेके बैठे, मतलब ये जो बैच होती है ये बैच प्रोफेशनल बैच है, जहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है वो ऑन द टाइम, रियल टाइम में आपको वो करना पड़ता है इम्प्लीमेंट, तब जाके आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये बैच रहती है, जिसको बोलते हैं हम लोग फुल स्टैक बैच। तो ये भी आपको क्लास दिख रही है।
ठीक है, तो ये लैब में धरती मैम इज टेकिंग द बैचेस। ठीक है, ये हमारा बाहर का एरिया है, बहुत बार बहुत आप देख पा रहे हैं, दिस इज द सेटअप ऑफ डीसॉफ्ट। ओके, एक शॉर्ट टूर आपको दिखाया गया कि अबाउट डीसॉफ्ट कंप्यूटर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ऑफलाइन में नहीं आए, आई थिंक यू मस्ट विजिट एटलीस्ट वंस इन डीसॉफ्ट विच इज सिचुएटेड एट दत्तात्रेय नगर। ओके, दत्तात्रेय नगर बिहाइंड छोटा ताजबाग। आप जिस कॉलेज से भी अभी यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, प्रेरणा, शिवाजी साइंस, अंबेडकर कॉलेज, सेवादल, एसएफएस, वीएमवी, मोता साइंस, कमला नेहरू, पांडव, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे आते हैं, बीएससी, बीसी, सारे स्टूडेंट। अभी मैं जिन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप लोग कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हो, क्या है, बट आप जिस कॉलेज में भी रहते हो वहां से आप दत्तात्रेय नगर गार्डन के साइड में सेकंड लेन में एटलीस्ट यू शुड विजिट वंस। ओके सर, हमने क्यों विजिट करना चाहिए, व्हाट इज स्पेशल एट डीसॉफ्ट। ओके, तो मैंने तो पहले भी टूर दिखाया आपको, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया आया है कि डीसॉफ्ट का क्या सेटअप है। जो सेटअप जो है वो नागपुर में, आई विल गारंटी यू, नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूट इज देयर थ्रू आउट द नागपुर जहां पे इस टाइप का सेटअप है और इतने एक्सपीरियंस लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो कम टू द पॉइंट, जो हमारा आज का उद्देश्य है उस पर हम लोग आते हैं। सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, दे आर टेकिंग द एजुकेशन करंटली, बराबर है, कुछ सेकंड सेम के हैं, कुछ और किसी सेमेस्टर के होंगे, मोस्टली सेकंड सेम स्टूडेंट्स आर देयर। सभी लोग अभी बीसीए, बीएससी सीएसआईटी, बीवोक, बीसीसीए, ये सब लोग कर रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि फॉर व्हाट। हर किसी को ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फॉर व्हाट, क्यों कर रहे हो हम एग्जैक्टली। तो सभी लोगों का जब भी 12th के बाद आपने डिसीजन लिया, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके, आपके अंकल, कजिन, फ्रेंड्स, नेबर्स, जो भी आपको गाइड करने वाले हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद आपने डिसीजन लिया कि हमने बीएससी सीएस लेना चाहिए, बीएससी आईटी लेना चाहिए, बीवोक लेना चाहिए, बीसीसीए लेना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, बीसीए लेना चाहिए। बट क्यों लेना चाहिए? तो अल्टीमेटली वी नीड टू मेक सम करियर। सभी को यहाँ पे जो बैठे हैं, किसी को भी पढ़ाई करके सब्जी मंडी की दुकान नहीं लगानी है। हम एजुकेशन ले रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ ढंग का करना है, कुछ ना कुछ अच्छा करना है। तो टू मेक करियर, टू गेट प्लेस, टू गेट जॉब, फाइनली टू अर्न मनी। जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं ना, उनका सबका एक ही गोल होना चाहिए, भैया पैसा बनाना है, पैसा कमाना है। उसके लिए हमें शायद बिजनेस करना हो, बहुत अच्छा जॉब करना हो, बहुत बड़ी कंपनी में कहीं प्लेस होना हो, मुझे नहीं पता आप सब लोगों के अपने अपने टारगेट्स क्या है, बट फाइनली सब लोगों को करियर बनाना है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि मेरी जो ब्रांच है या मेरी जो फील्ड सिलेक्ट की है, बीसीए, बीवोक, बीसीसीए, व्हाट एवर द फील्ड इज देयर, मैं इसके बेसिस पे कौन सी जॉब कर सकता हूँ, मैं एग्जैक्टली क्या कर सकता हूँ, मैंने इस स्ट्रीम में एंट्री क्यों ली। तो लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आर देयर। अगर आपने इस स्ट्रीम में एडमिशन ली है और ये लेने के बाद आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप एमपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बट आपने ये स्ट्रीम में लेके अगर आप ये सब चीजें करने जा रहे हैं, तो आप कुछ नया नहीं कर रहे, बिकॉज वो बीकॉम वाला भी कर रहा है, वो प्लेन बीएससी वाला भी कर रहा है, और हर कोई कर रहा है, बराबर है। तो हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मैं जिन स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ, कि हमारा कहीं ना कहीं कंप्यूटर बैकग्राउंड है। That is the added advantage when we compare with BCom student, when we compare with plain BSc student, because वो भी BSc के बाद बैंकिंग की क्लास लगा रहे हैं, बैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी की क्लासेस कर रहे हैं, एमपीएससी क्लास, जो कि आसान नहीं है, पर हर कोई ट्राई कर रहा है, हर कोई गवर्नमेंट के एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे लाइफ में कि हमने कोशिश नहीं की थी और देखी नहीं देखी, तो ऐसा सब कोई ट्राई करता है। बट मेरा एक साफ साफ मानना है कि हमने अगर ये ब्रांड सिलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली व्हेन आई कंपेयर विद अदर स्टूडेंट, तो आई शुड गेट द एडवांटेज ऑफ दिस, दैट्स ऑल। मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मानना है। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और उसका बैकग्राउंड मैकेनिकल है, उसका बैकग्राउंड सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, जिनका दूर दूर तक सॉफ्टवेयर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी अभी सॉफ्टवेयर में आके जॉब कर रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं, कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी उनके कॉलेजेस में आ रही है और कैंपस कर रही है। बट हमारा तो बैकग्राउंड है ना, तो हमारा बैकग्राउंड है, तो वी शुड टेक द एडवांटेज। तो ये सारी स्ट्रीम छोड़ के अगर हम बात करते हैं कि यार मुझे जॉब करना है, तो मैं कौन सा जॉब कर सकता हूँ, मुझे किस टाइप का जॉब मिल सकता है, तो हाँ, बिफोर दैट, जैसे कि अभी हम लोग, मैं इस स्ट्रीम पे बाद में आता हूँ, थोड़ा सा मैं फिर से प्रीवियस में से आ जाऊंगा,
ठीक है, तो मैं इस स्लाइड पे आ रहा हूँ कि प्लेसमेंट और जॉब की बात हो रही है हमारी। व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज वेयर वी कैन मेक अवर करियर? गवर्नमेंट जॉब नॉट इजी टू गेट, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई, ओनली 2% गेट जॉब। आपको सबको आइडिया इतना आसान नहीं है ना? हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई ट्राई करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं किया ट्राई। बट पहले जैसा अभी सीन नहीं रहा है, और अभी मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनी भी प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है। और बट हमारे ही नागपुर में इतने पास में अगर कोई कंपनीज है और वहां हम प्लेस नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारी स्किल सेट कम पड़ रही है, कहीं ना कहीं हमारा प्लान गड़बड़ हो रहा है, सही से हमने कुछ प्लान नहीं बनाया, सही से हमने रोड मैप फॉलो नहीं किया, लॉट ऑफ रीजंस आर देयर, उस कारण नहीं हो पा रहे। जबकि बाहर के लोग आके अपने यहाँ पे रह रहे हैं और काफी सारे एनआरआई भी है जो अभी यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट तो फिर जनरली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है ना, जो ऐसे करियर गोल नहीं बनाते, बहुत बड़ा प्लान नहीं करते, बहुत ज्यादा उनको नहीं पता किस तरह से जाना चाहिए, ऐसे नहीं करते, तो वो किस तरह के जॉब करते हैं हम देखते थोड़ा। वो जनरली जॉब करते प्राइवेट कंपनी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का, नॉर्मली। अरे चलो भैया मैं जॉब करता हूँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर का, जो कंप्यूटर ऑपरेटर को जॉब सैलरी मिलती है 4000 to 7000 सैलरी मिलती है। ऐसे बहुत लोग हैं, चलो यार कुछ नहीं करते, कम से कम कुछ जॉब तो करना चाहिए, जिनका सैलरी होता है 4000 to 7000। कंप्यूटर ऑपरेटर, सर कंप्यूटर ऑपरेटर में तो कोई सा जॉब रहता है, आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो और आपको उस कंपनी का जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है, दैट्स ऑल। मतलब आप कोई जो हमारे लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो नहीं यूज करना है, हमारे मोबाइल में हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऐप यूज करते हैं, वो नहीं यूज करना है। फिर कौन सा, जिस कंपनी में आप ज्वाइन किए उन कंपनी का उनका खुद का सॉफ्टवेयर है कस्टमाइज, उनको आपको ऑपरेट करना है। ऑपरेट मतलब उनके ट्रांजैक्शन संभालने हैं, बिलिंग करना है, ये करना है, वो करना है, जो कि बहुत ही रिपीटेटिव और बहुत ही इरिटेटिंग जॉब है, जो थोड़े दिन तक ठीक लगता है, कुछ दिन बाद वही रटाया हो जाता है। कौन से जॉब, पहला जॉब कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरा जॉब है डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी आईटी पार्क में बहुत सारी कंपनी है, स्मार्ट डेटा वगैरह बहुत सारी कंपनी है जहां डेटा एंट्री के जॉब मिलते हैं। वहां जरूरी नहीं कि आपका बीएससी बीसी हुआ है, किसी को भी जॉब मिलता है, उनको टाइपिंग स्किल्स वगैरह अगर है और उनको नॉलेज है कंप्यूटर का बेसिक, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको सैलरी मिलती है 7000 to 10000 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन। बट अगेन मैंने नीचे नोट लिखा है, इन अबव जॉब्स इवन आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वी आर नॉट गेटिंग अ लार्ज सैलरी हाइक। इसमें आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, आप 4 साल काम करो, भैया आपने 7000 पे ज्वाइन किया था, आज आपको हम 20000 देंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वही रिपीटर चलता रहता है, बहुत ज्यादा हाइक नहीं रहती, बहुत ज्यादा हम स्विच नहीं कर सकते, और उतनी सैलरी पे हम लोग खुश रहो भैया और काम करते रहो। बहुत हो गया तो 1000-2000 रुपए हमारे बढ़ सकते हैं एक्सपीरियंस आने के बाद। बट सबसे बेकार चीज इसमें यह है कि उसपे जो जॉब होते हैं वो रिपीटेटिव टाइप का टास्क होता है, रोज आके वही काम करना है, जिसमें हम बोर हो जाते हैं, कुछ नया नहीं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, तीसरा एक जॉब होता है, बहुत सारे लोग बी कर लेते, बीएससी कर लेते, बीसीए कर लेते, और वो लोग मार्केटिंग का जॉब पकड़ लेते, सेल्स में चले जाते हैं, मॉल इधर उधर शोरूम यहाँ वहां कहीं भी जॉब मिल जाता है कहीं ना कहीं, और मार्केटिंग। भैया वो करना है तो हम बीसीए बीएससी क्यों कर रहे हैं, हमने बीकॉम करना चाहिए था, घर में बैठना चाहिए था, बीए करना चाहिए था, उसके लिए वो डिग्री थोड़ी देख रहे हैं आपको, उनको सिर्फ मार्केटिंग के लिए कोई भी चाहिए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ और आपका सेकंड ईयर फेल हो तो भी उनको चलता है, उनको एक पर्सन चाहिए जो अच्छे से बात कर सके, खत्म कहानी, उनको कोई मतलब नहीं, आपकी डिग्री देखता ही नहीं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं यार, हम इतना एजुकेशन ले रहे हैं तो वो जॉब करेंगे तो मतलब क्या है फिर, तो हम अननेसेसरी इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कॉलेज में फीस भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वही वेस्ट हो जाएगा अगर उस टाइप के जॉब करेंगे। मैं बता रहा हूँ जनरली आजकल के बच्चे कहाँ कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये बता रहा हूँ आपको। उसके बाद का जो जॉब है, जॉब्स इन आईटी इंडस्ट्री, जॉब्स इन आईटी इंडस्ट्री, इसमें अगर हम जॉब करते हैं तो यहाँ पे हमें हायर पैकेजेस मिलने के चांस रहते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम 2.5 LPA टू 60 LPA लैक्स पर एनम, साल का 2.5 लाख से लेके 60 लाख। कोई बताएगा कि 60 लाख मतलब पर मंथ सैलरी कितनी हो गई, 5 लाख। ठीक है, 60 लाख का मतलब होता है पर मंथ 5 लाख, 5 लाख रुपए आपको महीने के मिल रहे हैं, ये सैलरी रह सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ बीसीए बीएससी की, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितना पैकेज मिल सकता है वो नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल बीसीए बीएससी ग्रेजुएट भी इस लेवल पे जा सकता है, ये बता रहा हूं मैं।
अगर हम लोगों ने यहाँ पे नागपुर में एजुकेशन लिया है और हम एमएस करने के लिए यूएस गए हैं, वहां से हमने एमएस किया, ये किया वो किया, ऑलरेडी हमारे मम्मी पापा ने 50 लाख रुपए हमारे पीछे खर्चा कर लिए, 50 लाख वगैरह, उसके बाद हमें कोई जॉब लग रहा है, वो तो बात की बात है। तब हमारा पैकेज क्या रहेगा क्या नहीं, वो तो बात ही नहीं कर रहे हम। मैं नॉर्मल बीएससी का बच्चा 2.5 से लेके 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15, 20, 40, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता है आप 60 लाख पे भी पहुंच सकते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर जो 10 साल पहले, 15 साल पहले यहाँ पे सीख चुके हैं, वो अभी 40 लाख, 50 लाख, 35 लाख ऐसे लाख पैकेज में, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्री है, जॉब्स इन आईटी इंडस्ट्री, हायर पैकेजेस फ्रॉम 2.5 लाख टू 60 लाख एंड वर्क एक्सपीरियंस काउंटेबल है। यहाँ पे आप 1 साल का एक्सपीरियंस लो, कंपनी चेंज करो, स्विच करो, दूसरी जगह चले जाओ। 3 साल का एक्सपीरियंस लो, कंपनी चेंज करो, दूसरी जगह चले जाओ, तो आप लोगों को उस एक्सपीरियंस आपका काउंटेबल रहता है, मतलब उसकी वैल्यू मिलती है। प्रीवियस कंपनी में अगर आपको 2.5 एलपीए पैकेज था, 2. एलपीए था, तो आपको बोलेगा ठीक है, वी विल जस्ट ऑफर यू 3.5, वी विल ऑफर यू 4 एलपीए। क्यों? बिकॉज यू आर हैविंग द प्रीवियस कंपनी 2 years एक्सपीरियंस, जो काउंटेबल रहता है, वैल्यूएबल रहता है। ओके, तो ये होता है सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको नॉलेज भी होगा कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह, उनकी कोई भी ब्रांच हो, उनके यहाँ कॉलेज में जो कैंपस आता है वो सॉफ्टवेयर कंपनी का आता है। कोर ब्रांच के कैंपसेस बहुत कम आते हैं। ओके, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंटेबल रहता है। फिर आईटी इंडस्ट्री में हम लोग जब जाते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है उनका थोड़ा बहुत कुछ कट रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं वैसे बता ही रहा हूँ, डोंट वरी। तो आईटी इंडस्ट्री में अगर हम लोग जाते हैं, तो वहां पे आईटी इंडस्ट्री में किस किस टाइप का जॉब रहता है, हम कैसे कैसे जॉब कर सकते हैं, क्या क्या हमें जॉब रोल मिल सकते हैं, बराबर है। तो एक सबसे पहला जॉब रोल हमें मिल सकता है, वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सबसे ज्यादा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अरे प्लेसमेंट हो गया सॉफ्टवेयर कंपनी में, ऐसे जब बोलते हैं ना, तो उसमें मोस्टली लोगों का जो प्लेसमेंट होता है वो होता है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। जब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लेस होते हैं आप, अच्छे से समझ लो, ये आपके कोई कॉलेज का लेक्चरर नहीं बता सकता, और ना ही आपके घर में कोई, मुझे लगता है जब तक आपके घर में कोई आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाला नहीं है, तब तक आपको, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ नहीं बता सकते। इसलिए अच्छे से समझो, सुनो, और इसके बाद कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे पूछो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर करके हम ज्वाइन होते हैं, या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके ज्वाइन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर कोड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब इसमें हमें कोडिंग करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर को क्या करना पड़ता है? कोडिंग करनी पड़ती है। राइटिंग मतलब राइट कोडिंग, टेस्टिंग, जो कोड लिखा है उसको टेस्ट करो, उसको डिबग करो, और जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करो। ये करना पड़ता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को किसी भी कंपनी में जब वो ज्वाइन होता है। तो सबसे ज्यादा जो जॉब प्रोफाइल चलता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसके, और इस सॉफ्टवेयर डेवलपर जब ज्वाइन होता है तो हम फुल स्टैक डेवलपर ज्वाइन हो सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर ज्वाइन हो सकते हैं, बैक एंड डेवलपर ज्वाइन हो सकते हैं। दीज आर द जॉब प्रोफाइल। अब बहुत बार क्या होता है कि जो मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हैं, बोले कि सर क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप, मैं तो अभी सेकंड सेम में हूं ना, अभी से थोड़ी सोचना है, जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, जब मुझे जॉब करने की जरूरत पड़ेगी, जब मुझे लगेगा चलो भैया अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने जा रहा है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, एंड दैट इज द, ऐसा उस समय पे सोचेंगे सर ये फालतू बातें क्या कर रहे हैं सर, आप सेकंड सेम में कौन सा सब्जेक्ट है सर, अभी इस बार हमें बीसीए में सेकंड सेम में सी प्लस सब्जेक्ट है, उसमें कौन सा सिलेबस रहने वाला, क्या सर ये सब बताओ ना, अब ये सब फालतू बातें क्यों कर रहे हैं। मैं वो सिलेबस और आपका आने वाले सेमेस्टर, उसकी मैंने 3 स्लाइड स्किप की है, मैं उसके बारे में भी आइडिया देने वाला हूं। बट मेरा ये मानना है, मेरा जो 25 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि बॉस, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, करियर बनाना है, तो सोचना अभी से पड़ेगा। फाइनल ईयर में जाके सोचेंगे तो मैं बताता कुछ नहीं होने वाला, आपको ये फर्स्ट ईयर से ही सोचना पड़ता है। और ये सोचने के लिए सेकंड सेम ये सबसे बेस्ट टाइम है मेरे हिसाब से। पूरे फाइनल ईयर में सबसे दी बेस्ट टाइम सेकंड सेम है। क्यों सर फर्स्ट सेम क्यों नहीं? हाँ, फर्स्ट में भी हमने सोचा है डिसीजन, अच्छी बात है, बट तब हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। अब हम एक सेमेस्टर का एक्सपीरियंस लेके यहाँ बैठे हैं, अब हमने देखा कॉलेज क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, कितना सिलेबस होता है, एग्जाम कैसे आई थी, क्या आई थी क्या नहीं, अब थोड़ा एक्सपीरियंस है, अब थोड़ी मेच्योरिटी आ गई है, तो अब डिसीजन मेकिंग थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अभी आपने देख लिया है कि क्या होता है, पेपर क्या होते हैं, कैसे होते हैं,
तो अब थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज द परफेक्ट टाइम। जिस टाइम पे हमने एक प्लान बनाना चाहिए, एक रोड मैप बनाना चाहिए, और वो रोड मैप अगर हमने फॉलो किया तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो जनरली जॉब रोल होता है उसमें 3 टाइप के जॉब होते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। सर ये क्या होता है, समझ नहीं रहा कुछ, मतलब कैसे करना पड़ता है, उसके लिए क्या सीखना पड़ता है, क्या है क्या नहीं, थोड़ा बताएंगे क्या? बिल्कुल, कीप पेशेंस, एक एक चीज में क्लियर करने वाला हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल चले जाएगा। बट उसके अलावा मैं एक बार बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिजाइनिंग का काम करना पड़ता है। आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट डोंट वरी, आपको जो हेडिंग नहीं दिख रहा है डोंट वरी, वो अभी रिजोल्यूशन कम कर सकता हूँ वैसे में, इफ इट इज पॉसिबल। नो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, ओके। तो मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो पहला वर्ड है वो है यूआई यूएक्स डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए, सिक्योरिटी इंजीनियर, ये अलग अलग जॉब है, सब लोग ध्यान रखना। और हर जॉब में काम करने का तरीका अलग अलग है, बराबर है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे ज्यादा जॉब कौन से, सॉफ्टवेयर डेवलपर के। मतलब हम लोग बोलेंगे चलो भैया इस बार कंपनी में 1000 लोग ज्वाइन हुए, 1000 में से 900 लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन हुए, फिर 10 लोग, 5 लोग प्रोजेक्ट मैनेजर, 2 लोग आर्किटेक्चर, 3 लोग प्रोडक्ट, 3 लोग कुछ यूआई यूएक्स डिजाइनर, ऐसे। पर सबसे ज्यादा जो है वो डेवलपर होते हैं, इसलिए पहला ट्रैक जो डेवलपर था, और बाकी ऐसी बहुत सारी ट्रैक्स है। यूआई यूएक्स डिजाइन का मतलब होता है जो भी वेब डेवलपमेंट होता है, उस वेब डेवलपमेंट में आपको सिर्फ फ्रंट पेज डिजाइन करना है, उसको यूआई डिजाइनर बोलते हैं। मैं बताऊंगा आपको हर चीज, डोंट वरी, ठीक है। सपोर्ट इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स अवेलेबल। बट सर इतने सारे जॉब्स अवेलेबल है, अगर हम नागपुर के कॉलेजेस की बात करते हैं, हर कॉलेज के क्राउड की बात करते हैं, सिर्फ बीएससी बीसीए की बात करते हैं, फिर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, फिर बीसीसीए की बात करते हैं, बीएससी सीएस है, बीसीसीए है, बीएससी आईटी, अब देखो कितना क्राउड है, सभी को प्लेसमेंट चाहिए, सभी को जॉब चाहिए। इसलिए फिर हम लोगों ने कौन सा क्राइटेरिया सिलेक्ट करना चाहिए, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स है, जिसमें कम नंबर ऑफ जॉब्स है और इतने लोग हैं, तो वहां हमारे चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि बी वाला बंदा लेके चले जाएगा, उसको पहले प्रायोरिटी मिलेंगी, चांसेस है। तो इसलिए जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उसको हमने चूज करना चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी हमारे सबसे ज्यादा कहां पे है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर, ओके। Let's have a look on already placed students of DSOFT in various software companies। जैसे यहाँ पे जो DSOFT के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं और जिन्होंने एक प्रॉपर जॉब, प्रॉपर एक रोड मैप फॉलो किया है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सब स्टूडेंट्स के फोटो दिखाना, सबको एक एक करके दिखाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। DSOFT स्टूडेंट प्लेस एट वेरियस कंपनीज, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, परफिशिएंट, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, फेंडल, फैबल, केसी ओवरसीज, टीसीएस, ऐसे बहुत अलग अलग कंपनीज में, डेलाप्लेक्स, इसमें से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, डेलाप्लेक्स, ये सारी परफिशिएंट, ये सारी एमएनसीज है, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। दे आर नॉट द कंपनी फ्रॉम नागपुर, नागपुर में उनकी ब्रांचेस है, बट दे आर ऑल ओवरसीज कंपनीज, ओके। तो ये सारे कंपनी में DSOFT के स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं होमेश पारदी, ऑफलाइन वालों को चेहरा दिख रहा है जो भी है, होमेश पारदी, ये जो स्टूडेंट है इन्फोसिस, क्या मजा आएगा ना ऐसे बिल्डिंग में काम करने का। मे बी ऑल दिस कंपनीज में बी योर ड्रीम कंपनी। कैसा होगा एनवायरमेंट, क्या काम होता, क्या क्या फैसिलिटी मिलती होंगी। मतलब मैं अगर फैसिलिटी की, देखो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या फैसिलिटी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, वहां पे क्या सर्विसेज मिलते हैं, उसके लिए मैं अलग से सेशन लूंगा। इनके सेशन नहीं ले पाया तो उसका एक वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप देख लेना। मैं वो बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे काम होता है, क्या होता है, इंटरनली कैसे काम करते हैं, क्या फैसिलिटी मिलती है। सिर्फ पैकेज की बात नहीं करेंगे, आप लाइफ स्टाइल की बात करेंगे, क्या लाइफ होती है उनकी, तो ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा बाद में। डेलाप्लेक्स, यश सुलाखे, डेलाप्लेक्स, मनीष हिवसे, टीसीएस, ठीक है। काश हम भी सर ऐसे कंपनी में काम करेंगे, नहीं तो वही अपना सक्करतरा, नंदनवन रोड, वही अपना फुटपाथ पे पानी पूरी लेके बैठे हैं, और वही अपने फ्रेंड, अरे आ रहा कह रहे तू, हाँ ये चलने दो ना, फाइनल ईयर होने तक चलने दो सब। लेट्स एंजॉय योर नेचुरल लाइफ,
But after that, after some time, you should have some professional life. अभी नेचुरल लाइफ जी रहे हैं आप लोग, सब लोग, वो बिल्कुल जीना चाहिए, बाद में वो नहीं मिलने वाला है, बराबर है। बट उसके बाद एक समय ऐसा आना चाहिए, उस समय पे हम लोगों ने एक प्रोफेशनल लाइफ हमारी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल करियर होना चाहिए, जहां पे हमारा खुद का एक स्टेटस होना चाहिए। दैट इज वेरी नीडेड। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे, सर फालतू के सपने मत दिखाओ सर, ये हमारे सब बस की बात नहीं है। खैर कुछ भी बोलोगे कि कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे भाई साहब, मेरे दोस्तों, मैं तुमको कैसे किस लैंग्वेज में बताऊं, जिस स्टूडेंट के फोटो दिखाए ना, ये स्टूडेंट ऐसे ही आपके जैसे ही मेरे सामने बैठे थे किसी समय, और ये सारे स्टूडेंट मैं आपको इनके नंबर दूंगा, एक भी इंजीनियर नहीं है, एक भी इंजीनियर नहीं है। बीसीए फ्रॉम शिवाजी साइंस, इसके पहले का स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस, उसके पहले का स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस। नंबर देता हूं, यू कॉन्टैक्ट देम, कॉल देम। क्या आप डिसॉप में पढ़े थे क्या? आप सही में इन्फोसिस में काम कर रहे हैं क्या? आप सही में टीसीएस में काम कर रहे हैं क्या? आप कौन सी बैच में थे, क्या नहीं? यू टॉक विद देम ना। सबसे खासियत क्या है, इसमें से कोई भी बी वाला नहीं बनता। फेंडेल में काम कर रही है, व्हाट्स इट नेम, आसक्ति बोंगाड़े, फेंडेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आसक्ति बोंगाड़े, फेंडेल टेक्नोलॉजी। ओके, अभिजीत नौकरकर, परफिशिएंट। ये सारे डीसॉप में पढ़े हुए स्टूडेंट है, और टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इसमें से एक भी स्टूडेंट बी वाला नहीं है, सारे बीसी बीएससी वाले हैं। इसीलिए मैंने आपका जो वेबिनार रखा वो बीसी बीएससी के लिए रखा, कि उनको पता चले, और उन्हीं के फोटो रखे मैंने, और बी वाले बहुत सारे होंगे, बराबर है। तो फिर बात ये आती है कि सर ऐसे सारे कंपनी में हमें काम करना है। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि सर ये काम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या काम कर रहे हैं, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है? तो मे बी उनका जॉब प्रोफाइल है फ्रंट एंड डेवलपर, मे बी उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, बैक एंड डेवलपर, या फिर क्या है, फुल स्टैक डेवलपर। सर ये फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, ये सब हमारे सिलेबस तो है नहीं सर, ये तो हमने कभी नाम नहीं सुने, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो टेक जस्ट गेट अ लुक, जस्ट गेट अ लुक। ऑफलाइन स्टूडेंट जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको दिख रहा है, पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही, बट ठीक है, उतना रिक्वायर्ड दिख रहा है आपको। सब लोग ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं बैठा है जिन्होंने कभी अमेजोन पे नहीं गए, फ्लिपकार्ट पे नहीं गए, किसी ऐसे जोमेटो पे नहीं गए, कभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। ऐसा जनरली चांसेस बहुत कम है। सभी लोग किसी ना किसी ऐप पे या किसी ना किसी वेबसाइट पे गए और वहां ट्रांजेक्शन किए। जहां वो आप ट्रांजेक्शन करते हो, आपको सामने जो दिखता है, आपके मोबाइल पे जो सामने दिखता है, या आपके वेब ब्राउजर पे जो आपको सामने दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड। अभी मैं 10 मिनट जो बोलने वाला हूं ना, वो अच्छे समझो, ये बहुत अच्छे समझना है। सर इसका मतलब 10 मिनट के बाद सब फालतू है क्या? नहीं। हाँ क्या, ठीक है, 10 मिनट में सुन लेते, अच्छा से बाद में छोड़ देते, वैसा नहीं। 10 मिनट में जो बता रहा हूं उसका आपको कुछ भी नहीं समझता, दूर दूर तक आपको उसकी कुछ भी आइडिया नहीं है। दैट्स वाई वो ध्यान से सुनो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन रखो, नहीं तो मैं जो बोलूंगा वो समझेगा नहीं। अभी जो बताया तो ऐसे हल्के हल्के फोटो दिखा रहा हूँ, बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान नहीं है, नहीं बिल्डिंग देख ली, आधी बिल्डिंग देखी, आधी नहीं देखी, फर्क नहीं पड़ेगा। पर अब जो बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से। हम आगे जाके ज्वाइन होना चाहते हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, या बैक एंड डेवलपर, या फुल स्टैक डेवलपर। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए पहले तो आपको अपने मोबाइल पे जो सामने स्क्रीन दिखती है, या आपके ब्राउजर में जो स्क्रीन दिखती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड। जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग अलग होती है और फ्रंट एंड की कोडिंग अलग होती है। सर प्लीज लेट मी कॉन्सेंट्रेट, आप क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट से सुनने दो। हाँ सुनो अच्छे से। अमेजोन का जो पेज आपको सामने दिखता है, अमेजोन का ये जो पेज सामने आपको दिखता है, ऐसा पेज अमेजोन का जो आप बहुत बार देखते हो, दिस इज अमेजोन पेज। इसका डिजाइनिंग करने के लिए कोडिंग करनी पड़ रही है, जिसको वेबसाइट डिजाइनर बोलते हैं। ये फ्रंट एंड है, बट हमारे लिए ये वेब पेज है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सब लोग इस बात को समझो, हमारे लिए क्या है, वेब पेज है। उसमें क्या है, ये फोटो वोटो डाल दिए, थोड़ा डिजाइन कर लिया, जिसके लिए यूज होता है बैकग्राउंड में HTML, बैकग्राउंड में यूज होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट।
बट बहुत लोगों को ये लगता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लिया मैंने तो मैं अभी दुनिया की कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकता हूं। आप सिर्फ वेबसाइट का पेज डिजाइन कर सकते, पेज। सर मतलब नहीं समझा, सुनो। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अमेजोन का फ्रंट पेज है, जो आपके मोबाइल पे भी खुलेगा, वेबसाइट में भी खुलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पेज, बराबर है। बट इसको डिजाइन करने के लिए HTML CSS का यूज किया गया है, लेकिन इस फ्रंट एंड कोडिंग के लिए एक फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज की गई है। समझने की कोशिश करो, क्या यूज किया गया है? फ्रंट एंड लैंग्वेज, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। अगर इसके पीछे मैं राइट क्लिक जाके देखता हूं तो इसके पीछे से कोड दिखता है। मतलब मैं अगर साइट पे जाऊं, राइट क्लिक करूं और बोलूं व्यू पेज सोर्स, मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा ये, डोंट वरी, अगर समय मिला तो करके दिखाऊंगा। मैं राइट क्लिक करके बोलता हूं व्यू पेज सोर्स, तो मुझे ऐसे कोडिंग दिखती है। कहीं भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, अपने मोबाइल पे जाओ, कहीं भी जाओ, पेज सोर्स का मतलब होता है पीछे इसकी कोडिंग क्या है। ये जो कोडिंग है ना, ये HTML CSS की दिख रही है। तो बहुत लोगों को क्या लगता है, अच्छा यही कोडिंग से पेज बन जाता है। नहीं, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं दिख रहे, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड कोडिंग। अब मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं फ्रंट एंड और वेब पेज, इसमें डिफरेंस क्या है। जो आपको सामने दिख रहा था ये वेब पेज है। ये वेब पेज का जो डिजाइनिंग हुआ है, जैसे मोबाइल का फोटो आया है, वहां स्मार्टफोन लिखा है, स्टार्टिंग ₹5299 ये जो लिखा है, जहां पे इमेजेस का यूज किया है, ये डिजाइनिंग किया है, जिसके लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज किया है, जिसमें आपको मास्टरी करना जरूरी है आगे जाके। ओके, बट इसमें फ्रंट एंड की कोडिंग नहीं दिख रही है। फ्रंट एंड कोडिंग मतलब रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, उसकी कोडिंग नहीं दिख रही है, वो कोडिंग नहीं दिखती, बराबर है। तो आपका पहले क्या होता है, यहाँ पे फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड से आपकी कोडिंग जाती है। आपका जो भी डेटा है, आपने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट प्लेस किया, आपने एक प्रोडक्ट प्लेस किया, आपने कार्ड पे आइटम डाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर है ना। हम 8 दिन का गए तो हमारे कार्ड में हमने क्या क्या सिलेक्ट किया दिखता है ना, दिखता है कि नहीं दिखता है। हमने अमेजोन में कुछ अच्छी ऑफर आई थी या कुछ आया था, हमें प्रोडक्ट वो अच्छा लगा, हमने कार्ड में डाल के रख दिया, क्योंकि अभी हमें परचेस नहीं करना, हमारा बजट नहीं, बाद में देखेंगे, रख दिया है। 8 दिन का भी हमें वो आइटम दिख रहा है कार्ड में, कुछ दिन बाद वो आइटम अवेलेबल बोलता है, आउट ऑफ स्टॉक बोल देता है, और अगर है तो दिखाता है। बट ये सब दिखाता क्यों है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं परमानेंटली उन्होंने स्टोर किया है। वो जो परमानेंटली उन्होंने स्टोर किया है, वो स्टोर किया है उन्होंने डेटाबेस में। कहाँ स्टोर किया है? डेटाबेस में। ये डेटाबेस की डायग्राम आपको एंड में दिख रही है, डेटाबेस। तो लेकिन क्या होता है कि आपका जो फ्रंट एंड है, वहां से डायरेक्ट आप डेटाबेस में डेटा लेके नहीं आ सकते। मतलब आपने जैसे नहीं क्या, ऐड टू कार्ट ऐसा बोला, गया डेटाबेस में, हमने बोला सबमिट फॉर्म, हो गया सबमिट, ऐसा बोलते ना हम लोग। तो ऐसा डेटा डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं जाता, उसके बीच में एक वेब सर्वर यूज होता है, उनको हम लोग बोलते हैं बैकएंड कोडिंग। उनको हम क्या बोलते हैं? बैकएंड कोडिंग। देखो क्या होता है, अभी ये आपके फर्स्ट ईयर लेवल पे आपका इसका कोडिंग समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कॉन्सेप्ट तो समझो, कॉन्सेप्ट तो समझो ना। कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तभी तो आप आगे कुछ ना कुछ सोच पाएंगे ना। दैट इज कॉल्ड एज बैकएंड कोडिंग, सॉरी बैकएंड कोडिंग। वो बैकएंड कोडिंग किस में होती है? PHP में, सी हैश में। ये C+ नहीं है, C++ नहीं है, ये सी हैश है, वहां पे हैश चाहिए था, मतलब C# है, C#.net, PHP, C#.net, पाइथन, जावा, इसमें कौन सी कोडिंग होती है? बैकएंड की कोडिंग। हाँ सर, जावा नाम तो सुना है, हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं है। 6 सेम में सर BC वालों को है, 4 सेम में BSc वालों को है, BSc IT वालों को 4 सेम में। तो ये आपके सिलेबस में ये जावा नाम है। BCC वाले जो बच्चे उनको पाइथन है सिलेबस में, है ना। C#.net BCA वालों को है 5th सेम में। अगर आप अपना सिलेबस देखते हो तो ये आपके सब्जेक्ट्स भी है आगे जाके, जिनको हम बोलते हैं बैकएंड। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये सब्जेक्ट आएगा और वैसा चला भी जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अच्छा ये बैकएंड था क्या, ऐसा हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, हाँ सर ऐसे होने वाला है। तो उसको हम बैकएंड बोलते हैं। और जो डेटा है वो फ्रंट एंड से आता है बैकएंड के पास, और बैकएंड से डेटा कहाँ जाता है? डेटाबेस में। फिर अगर कुछ रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, जैसे सर्च कर रहे हैं,
फिल्टर कर रहे हैं, मुझे 10,000 से लेके तो 15,000 तक मोबाइल चाहिए, डाला फिल्ट्रेशन में, सारे मोबाइल आ गए 10 से 15,000 तक। आए कहां से? डेटाबेस। रिक्वेस्ट किसने डाली? यूजर ने। यूजर मतलब क्या हो गया? फ्रंट एंड। रिक्वेस्ट कहां गई? सर्वर के पास। उसकी कोडिंग किसमें लिखी है? जावा में, नहीं तो .NET में, नहीं तो पाइथन में। सीधी सीधी बात है बेटा, उसमें कोडिंग लिखी है। जो क्या कर रहा है? यूजर से रिक्वेस्ट ले रहा है, और वो रिक्वेस्ट जो आ रही है उसमें लॉजिक लगाया है, और उस लॉजिक के हिसाब से डेटाबेस में से डेटा लेके आ रहा है। क्या आपको 10 से 15 तक के बीच के मोबाइल चाहिए था ना, ये लो, आपके फोटो ये सब दे देगा। यानी वो डेटाबेस से लेके आया, डेटाबेस से रीड कर रहा है, उसके पहले डेटाबेस में राइट कर रहा है। मैं अगर कार्ड में कोई आइटम डाल रहा हूं मतलब मैं राइट कर रहा हूं, बट अब मुझे कौन से मोबाइल ढूंढना है मतलब मैं रीड कर रहा हूं। तो इंफॉर्मेशन जा रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, कहां से? डेटाबेस में से। डेटाबेस इज अ मीडिया फॉर परमानेंट स्टोरेज, जहां सब कुछ स्टोर है। सर डेटाबेस मतलब माई एसक्यूएल, ओरेकल, मंगोडीबी। हाँ सर, ओरेकल तो नाम सुना है हमने, 4th सेम में बीसी वालों को है, 6th सेम में बीएससी वालों को है। सुनो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि फाइनली जो आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह ये सब चीजें जो लगती है ना, उसके बहुत सारे पोर्शन कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस में भी है, बट nobody is going to explain you exactly कि what is the role of this subject. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 मार्क का क्वेश्चन, आंसर लिखो, 4 मार्क मिले, कहानी खत्म, छोड़ो। ये सीन होता है, बट एक्चुअली ये बहुत चीजें काम की है। और फ्रंट एंड में यूज होता है रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, जो अभी आपके किसी सिलेबस में नहीं है, बट आपके सिलेबस में डेटाबेस है ओरेकल, आपके सिलेबस में बैकएंड की लैंग्वेज है जावा, .NET, ये सब लैंग्वेजेस है, PHP भी है बीसी वालों को। समझ में आ रहा है? तो रियल टाइम में जो एप्लीकेशन रन होती है उसके लिए क्या क्या यूज होता है? फ्रंट एंड, बैक एंड सर्वर यूज होता है, और बैक एंड में डेटाबेस यूज होता है। अगर आपका फ्रंट एंड की स्किल बहुत अच्छी है, मतलब फ्रंट एंड यूज होता है रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, इनको फ्रंट एंड बोलते हैं, ये बहुत अच्छी कोडिंग है, तो आप कंपनी में अप्लाई करते हो या फिर प्लेस होते हो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। आपको वेब सर्वर का बहुत अच्छा कोडिंग आता है, जावा बहुत स्ट्रांग आता है, .NET बहुत अच्छा आता है, कोडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं वहां पे, तो यू कैन अप्लाई देयर फॉर एज अ बैक एंड डेवलपर। बट इफ यू आर मास्टर or having the skill of front end as well as back end, then you can be considered as a full stack developer. जो मैंने आपको सबसे पहले जो जॉब की बात की थी, वो कौन सा था हमारा? फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर उसमें क्या आता है? फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर। समझ में आ रहा है? तो फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर जो है वो दोनों चीजें अगर हमें आती है तो उनको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। बराबर है? हाँ, तो लेट्स हैव अ लुक कि ये फ्रंट एंड बैक एंड की कोडिंग कैसे होती है। तो ये तो मैंने अमेजोन का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके इसमें डाल दिया है, उसके पीछे में मैंने व्यू सोर्स बोल के कोडिंग लिख दिया है, बट अब जो मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूं ये रियल टाइम अपने यहाँ पे जो फुल स्टैक में काम कर रहे हैं ऐसे किसी स्टूडेंट के प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट है। करंटली एक टूरिस्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और ये फ्रंट एंड बना है जहाँ पे बस आपको रिजर्व करनी है, क्या कार बुक करनी है, क्या ड्राइवर चाहिए, मतलब जैसे ओला वगैरह के जैसे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ओला जैसी एप्लीकेशन बन रही है, अपने यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट हो रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डीसॉफ्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जिसके साथ अभी आप जुड़े हो, उस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का एक कंपनी भी है AR डीसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इस कंपनी के अंडर में हम लोग लाइव प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे पास कुछ यूएस के क्लाइंट भी है जिनका हम काम करके दे रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट पे काफी सारे लोग हमारे स्टूडेंट उसमें काम कर रहे हैं, बट वही काम कर पा रहे हैं जिनको उस लेवल की स्किल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट आप कभी मॉर्निंग में 9-10 बजे आके देखेंगे, 10 बजे से लेके 1-2-3 बजे तक आप कभी यहाँ पे लैब में आके देखेंगे। जो ऑफलाइन में स्टूडेंट आते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, और आप पता चलेगा आपको तो यहाँ पे सब लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उन सब लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है या किसी का फाइनल ईयर है और वो डायरेक्टली लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज फ्रंट एंड, दिस इज फ्रंट एंड।
इसका अगर पेज सोर्स देखा मैंने, पेज सोर्स का मतलब क्या होता है आप घर जाके भी देख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करो, राइट क्लिक करो, बोलो पेज सोर्स। मैं मेरा ये खत्म होने के बाद मैं एक बार करके दिखा दूंगा 2 मिनट, तो ये आपको पीछे कोडिंग दिखती है, कुछ कोडिंग दिख रही है, अभी उसका फॉन्ट बहुत छोटा है, और जो भी दिख रही है ये कोडिंग नॉर्मल HTML CSS की है, क्योंकि आपको जो राइट क्लिक करके सोर्स दिखता है ना वो HTML CSS है जिसमें हम डिजाइनिंग करते हैं। इसमें फ्रंट एंड की कोडिंग नहीं दिख रही, सर फ्रंट एंड की कोडिंग दिखाओ ना, फिर देखो। अब देखो जो मैंने डिजाइन किया था ना उसको मैंने इंस्पेक्ट किया है, मतलब ये जो डिजाइन किया है उसकी ये कोडिंग दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना, बस कार वगैरह, देखो समझो आप, मतलब हम कुछ रियल टाइम की बातें कर रहे हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट कर रहा है, इसकी कोडिंग दिख रही है ना बाजू में, बट ये भी कोडिंग कौन सी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। अभी भी फ्रंट एंड की कोडिंग नहीं आई, फ्रंट एंड की कोडिंग कोई देख ही नहीं सकता, वो वही देख सकता है जो उसको डेवलप कर रहा है, कोई नॉर्मल यूजर नहीं देख सकता, मतलब सबसे समझ नहीं रहा है। देखो आप दुनिया के किसी भी वेबसाइट पे जाओ, घर में बैठ के मोबाइल से लैपटॉप से, और आपको देखना है कैसी बनी होंगी, कोई भी बंदा राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स ऐसा बोल सकता है, ब्राउजर पे राइट क्लिक करो व्यू पेज सोर्स, तो आपको इसी कोडिंग दिखेगी। तो आप बोलेंगे अरे यार कोडिंग तो पूरी दिख रही है, तो ये कोडिंग दिखती है सिर्फ डिजाइनिंग की, यानी जो फोटो आया है बस उसकी दिखती है, बाकी फ्रंट एंड की कोडिंग नहीं दिखती, बैक एंड की कोडिंग नहीं दिखती, डेटाबेस कहाँ पे नहीं पता, तो किसको पता है, जिसने बनाया है। तो मैं वो अमेजोन का देख सकता हूँ क्या, इसलिए मैंने अमेजोन का सिर्फ फ्रंट पेज का फोटो निकाला, आपको दिखाया, और उसका पेज व्यू और दिखाया, बस मैं बाकी कुछ नहीं दिखा सकता। बट जो एप्लीकेशन यहाँ पे बन रही है, जो स्टूडेंट बना रहे हैं, उनका तो दिखा सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं दिस इज React.js कोडिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्ट लिखा है, रिएक्ट रिडक्स ऐसा लिखा है, रिएक्ट रिडक्स क्या है ये, React.js जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट फिलहाल बूम कर रहा है, मतलब बहुत सारे कंपनी में इस पर डिमांडिंग है। किसी को React.js अल्टीमेट आता है तो वो डायरेक्ट फ्रंट एंड डेवलपर करके ज्वाइन हो सकता है कंपनी में। क्या ज्वाइन हो सकता है, फ्रंट एंड डेवलपर, React.js ये कोडिंग है, ये कोडिंग किसी को भी दिख नहीं सकती, ये जो बंदा अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है उसके लैपटॉप की वो कोडिंग दिखेगी आपको। तो ये एक्चुअली जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं उनका ये स्क्रीनशॉट है। ओके सर, दिस इज द कोडिंग ऑफ Node.js बैकएंड, बैकएंड मतलब बीच का सर्वर, वहां की कोडिंग है। यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखे, कुछ कॉन्स्टेंट ये वो पोर्ट वोट जो भी लिखा है, छोटा सा सैंपल एप्लीकेशन है ये, तो वो कोडिंग आपको दिख रही है। फिर आगे जाएंगे तो और आपको एक कोडिंग दिख रही है Node.js की ही, यहाँ पे देखो रिटर्न लिखा है, इफ लिखा है, अरे सर ये इफ तो अपने पहचान का है। हाँ बेटा, जो हम कुछ भी सीख चुके हैं ना वो हर जगह बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में भी आपको देखने को मिलेगा। ये इफ दिख रहा है, यहाँ पे int दिख रहा है, फंक्शन का नाम वगैरह जो भी दिख रहा है, अरे हाँ यार इसका तो हमें भी थोड़ा सा आइडिया है। बिल्कुल, बेसिक कहाँ से आ रहे हैं, सी से, सारे बेसिक कहाँ से आते हैं, सी से, ये Node.js है। अगर आपकी इसमें मास्टरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में एज अ बैक एंड डेवलपर। रिएक्ट अच्छा आता है तो फ्रंट एंड डेवलपर, नोड अच्छा आता है तो बैक एंड डेवलपर। सर मुझे नोड अच्छा नहीं आता, मुझे जावा अच्छा आता है तो भी चलेगा। सर मुझे PHP अच्छा आता है तो भी चलेगा, मुझे पाइथन अच्छा आता है तो भी चलेगा। सब चीजें किसी को अच्छी आना मुश्किल है, इसमें से कोई एक चीज बहुत अच्छी आ सकती है जिसमें आप मेहनत करेंगे, समझे। तो उसमें एक फ्रंट एंड तो कॉमन है बट बैक एंड अलग अलग रहता है। फ्रंट एंड रिएक्ट ही है बट बैक एंड क्या कर सकता है, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, .NET, ये क्या है बैक एंड। फ्रंट एंड कॉमन सबके लिए। तो बैक एंड में आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या अच्छा आता है क्या नहीं, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। दैट इज योर बैक एंड एंड दिस इज योर डेटाबेस, PHP, MyAdmin वगैरह वगैरह जो दिख रहा है आपको, XAMPP सर्वर बोलते हैं इसको। XAMPP सर्वर में यहाँ पे आपको जो टेबल के नाम दिख रहे हैं ये टेबल के नाम है यहाँ पे, ठीक है। ये अभी आपको फॉन्ट बहुत छोटा है क्योंकि सारे डेवलपर इतने फॉन्ट में काम करते हैं क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, तो फॉन्ट एकदम छोटे छोटे रखते हैं ताकि बहुत सारा मैटर एक साथ देख सके। ऐसे बड़े बड़े फॉन्ट पे काम नहीं करते, कोई भी डेवलपर इसी फॉन्ट पे काम करता है ताकि मैक्सिमम मटेरियल एक साथ देख सके, ताकि दिमाग अच्छे से काम कर सके। तो अभी यहाँ पे ये जो डेटाबेस, ये क्या है, डेटाबेस के नाम है, ये क्या है एक्चुअली आपका डेटाबेस के लिए यहाँ पे एक सर्वर हुई है, और ये डेटाबेस टेबल है जहाँ पे इनपुट स्टोर है, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंपनी नेम, कंपनी ये, कंपनी का एड्रेस वगैरह वगैरह, जैसे रहते हैं ना हम लोग, जैसे हम लोग C++ में स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, अरे वगैरह जो भी बोलते हैं,
वो ये आगे जाके डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाता है। डेटाबेस मतलब क्या रहेगा, आपका डेटा है। ये सब कहाँ पे स्टोर है, ओरेकल में। ये सब ओरेकल में है। अब ये अच्छा आना चाहिए, उसके लिए ओरेकल अच्छा आना चाहिए, या फिर ओरेकल का ही भाई MySQL, या अभी आजकल जो चल रहा है वो है MongoDB। बराबर है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ओरेकल ये बैकएंड है, जावा सॉरी ओरेकल ये डेटाबेस है, जावा ये बैकएंड है, PHP बैकएंड है, पाइथन बैकएंड है, .NET बैकएंड है। फ्रंट एंड में React.js, AngularJS। फ्रंट एंड का पेज डिजाइन करने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है, तो हमें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, हमें बैक एंड डेवलपर बनना है, हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना है, हमें सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना है, हमें IT इंडस्ट्री में काम करना है। बट वो काम तो हमें फर्स्ट ईयर में कोई देगा नहीं। हमें कितना भी नॉलेज रहा और बोले कि हमारा फर्स्ट ईयर हुआ है, तो कोई खड़ा भी नहीं करेगा, बिकॉज द मिनिमम एलिजिबिलिटी यू शुड बी ग्रेजुएट। तो ही कंपनी आपको खड़ा करती है, आपको एंट्री देती है, दैट इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी। तो आज हमें पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो आज हम फ्रंट एंड डेवलपर है भी नहीं ना, आज हम बैक एंड डेवलपर है भी नहीं, और ना ही हम लोग खुद को फुल स्टैक डेवलपर बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं हम लोग। बट उस ट्रैक पे जाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, ताकि हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। देयर इज नो नीड टू डू MBA, देयर इज नो नीड टू डू MCA, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में जब लोग काम करते हैं, एक लाइन में सब लोग बैठे, एक के पीछे एक सब लोग बैठे कंपनी में टेबल पे, और सब लोग 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं, और उनको पूछेंगे तो बोलेगा मेरा BE हुआ है। अभी क्या, CSE, B मैकेनिकल, तुम्हारा BCA, तुम्हारा BSc, एक बंदा मिलेगा BCom। वाह, पैकेज सबका सेम। कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को फर्क पड़ता है स्किल। ये डैम श्योर है, सब लोग ध्यान रखना। इसलिए आप MCA करेंगे तो बड़ा पैकेज मिलेगा, MBA करेंगे तो बड़ा, ऐसा सब कुछ नहीं है। बस ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्किल होनी चाहिए। तो अगर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर से एक सही रोड मैप फॉलो किया, तो फाइनल ईयर तक हम इस लेवल पे रेडी हो सकते हैं कि जो बड़े बड़े कंपनी के हमने फोटोज देखे, क्या उस कंपनी का हम पार्ट बन सकते हैं क्या, जो सक्सेसफुल DSOP में स्टूडेंट इसके पहले प्लेस हुए हैं, वैसे हम भी हो सकते हैं क्या। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, नॉर्मली जैसे अभी कॉलेज चल रहा है, कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, एग्जाम आती रहेंगी, यही सिलसिला चलता रहेगा, तो आई विल श्योर यू सिर्फ कैसे तो भी डिग्री हो जाएगी हमारी, बट स्किल्स डेवलप हो ही नहीं सकती जब तक उसके पीछे एफर्ट मिले। तो उसके पीछे एफर्ट मतलब क्या करना पड़ता है सर, ऑफकोर्स प्रोग्रामिंग। सर प्रोग्रामिंग में क्या, अभी तो आपने Node.js का नाम लिया, React.js का नाम लिया, JS मतलब जावास्क्रिप्ट, आपने ओरेकल का नाम लिया, आपने जावा का नाम लिया, पाइथन का नाम लिया, बराबर है। तो ये सब कोई हर चीज कर नहीं सकता, बट एक डेटाबेस, एक बैकएंड, एक फ्रंट एंड, इतना तो कर सकते हैं ना, सब कुछ तो नहीं कर सकते, जिसमें से बहुत सारी चीजें हमारे सिलेबस में भी है। और ऐसा अगर हम लोग करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम उस पाथ पे आ सकते हैं, बट ये माइंडसेट हमें करना पड़ेगा, दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि यार ऐसा हम कर सकते करके, तब जाके उस लाइनअप से हम लोग जा सकते हैं, बराबर है। बट उसके लिए पता भी होना चाहिए ना सर, आपने बताया तो नाम हमने पहले सुने नहीं थे, अभी तो नाम समझ में आया सर, इसका क्या रोड मैप होता है, क्या करना चाहिए, कैसे होता है, दैट इज द बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके लिए हमें आनी चाहिए प्रोग्रामिंग, क्योंकि Node.js में जो लिखा था वो कोडिंग थी, React.js में जो लिखा था वो कोडिंग थी, ये सारी कोडिंग थी सर। प्रोग्रामिंग मतलब सी, प्रोग्रामिंग मतलब अभी जैसे मैंने आपको कुछ आउटपुट दिखा है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं अभी प्रेजेंटेशन को। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे, ओके। और मैं डायरेक्टली मेरे डेस्कटॉप पे आया, और यहां पे मैं कुछ सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट ने बनाए हैं वो मैं रन करना चाहता हूं।
कुछ सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट ने बनाए वो मैं रन करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे एक गेम ओपन कर रहा हूं जो स्टूडेंट ने बनाया, अपने स्टूडेंट ने बनाया वो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मैं एक गेम ओपन कर रहा हूं, सी दिस गेम, सी दिस बकेट गेम। वेट, वेट, यहाँ पे ऑफलाइन में स्टूडेंट्स का डिस्प्ले गया है, हाँ यस आ गया। ये मैंने गेम लगाया, कैच द बॉल। आपको ये गेम वगैरह जो स्टूडेंट ने बनाया है उनके नंबर चाहिए, नाम चाहिए, आई कैन गिव यू, यू कैन कॉन्टेक्ट देम, कैसे बनाया क्या नहीं, मैं तो आपको रेफरेंस दे ही रहा हूँ। यहाँ पे हम बोलोगे लेट्स गो, तो यहाँ पे बॉल है, नीचे देखो एक बकेट घूम रही है, दिख रही है, ये बकेट में हमें कैच करना है, बहुत ही सिंपल है, देखो फट से कैच करना है। लेकिन मेरा एक बॉल अभी चला गया इसलिए वो निकल गया। एक मिनट, वेट वेट वेट, एक्चुअली थोड़ा डिस्प्ले चला गया था ना, दैट्स वाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। वेट, हाँ वेट, लेट मी स्टार्ट अगेन, ओके लेट्स गो। देखो यू सी दिस बकेट इज मूविंग एंड आई एम कलेक्टिंग द बॉल, मैं फट से गया इधर, ये बॉल कलेक्ट किया, फट से इधर गया, ये बॉल आ रहा है धीरे धीरे कलेक्ट किया, ये बॉल कलेक्ट किया, ये बॉल कलेक्ट किया, और मैं इधर गया, उधर का मेरा बॉल अगर छूट गया, इधर गया छूट गया, गेम ओवर। समझे क्या बोल रहा है वो? टोटल स्कोर कितना है आपका? 8। टोटल स्कोर कितना आया? 8। टोटल स्कोर 8 आया। सर क्या थी ये चीज? दिखाता हूं, देखना है ना। वेट वेट ऑल स्टूडेंट्स, आई विल शो यू। वेट, हाँ सब लोग ये देखो, हाँ ये देखना वो जरूरी है, आपको कोई बताएगा नहीं ना, तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, क्या होता है क्या नहीं समझ में आएगा। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई डोंट नो द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट बट ओके। हाँ चलो, अभी ये दूसरा शुरू हो गया, ये दूसरा शुरू हो गया एक, वो भी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने नाम ध्यान में नहीं रखे ना, दैट्स व्हाई। वेट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे ख्याल से ये होगा, हाँ ये देखो है ना, कैच द बॉल लेट्स गो, दिख रहा है आपको? इसकी कोडिंग, ये इसकी कोडिंग है, बस इतने से कोडिंग से बना है, बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं है, ये कोडिंग है। यहाँ पे क्या लगाया है? लूप लगाया है, क्या लगाया है? इफ लगाया है। काय की कोडिंग है? ये डॉटनेट की कोडिंग है। किसी भी लैंग्वेज बना सकते हैं आप, जावा भी बना सकते हैं, पाइथन में, डॉटनेट किसी भी बना सकते हैं। ये देखो इसका ये डिजाइन है, ये देखो ये लेट्स गो बटन मैंने डिलीट कर दी, गई बटन नहीं है अभी, अब कहां से गो लेट्स गो बोलेंगे? समझे? ये कोडिंग डॉटनेट में की है, बराबर है। दूसरा ये जो ओपन है, ये रन कर रहा हूं मैं, ये जो ओपन है इसके पहले मैं कोडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लेटर है, लेटर बस करना है हमें, यहाँ पे आपको कोडिंग दिख रही है, देखो ये देखो इसकी कोडिंग है, बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं है, सिंपल कोडिंग्स है, आराम से हम कर सकते हैं, प्रोवाइडर वगैरह में कोडिंग आती है। तो सर इसमें क्या बनाया है दिखाओ एक मिनट, लेट्स रन दिस, ओके वेट, मैं रन कर रहा हूँ। किसका था ये? अंजलि कावड़कर का। देखो मैं रन कर रहा हूँ, स्टार्ट गेम, लेटर ब्रस्ट, टाइप द लेटर फ्रॉम द कीबोर्ड दैट आर शोन ऑन द स्क्रीन। जो आपको स्क्रीन पे लेटर दिख रहा है उसको टाइप करना है ना, छोटे गेम आपने कभी देखे होंगे। फट से लेटर कौन सा दिख रहा है मुझे? बी, डी, ए, मैं टाइप कर रहा हूं, डी, ई, आई, सी, ओ, एल, जे, ऊपर का एल जा रहा है, जे, अगर लेटर चला गया तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एन, एच, एम, फिर से एम, आई, नीचे बी, एच नीचे का, मैंने ऊपर का एन अभी टाइप नहीं किया, क्या उसको जाने दो, फिर गेम ओवर हो जाएगा। के, जी, एफ, फिर ऊपर जी आया, गया, ऊपर टच नहीं होना चाहिए, ओके गेम ओवर। दिखा रहा है योर स्कोर इज 23 लेटर हमने कवर किए। आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है क्या? स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्लो करना है क्या, फास्ट करना है क्या, ये करना है क्या? अभी ऑफ लेवल को दिख नहीं रहा, वहां पे हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। स्कोर वर पूरा दिख रहा है, क्लियर? समझे? इसकी कोडिंग अभी ओपन थी हमारे पास, इसकी कोडिंग अभी हमारे पास ओपन थी, बराबर है? अभी हमने इसकी कोडिंग देखी ना, ठीक है? तो ये सबकी कोडिंग है, ठीक है? चल उसी तरीके से
पेंट एप्लीकेशन, पेंट एप्लीकेशन, यहाँ एक स्क्वायर लिया, यहाँ पे कलर फिल करने का लिया, यहाँ कलर फिल किया, बराबर है। सर इसका कोडिंग दिखाओ, इसका कोडिंग दिखाओ सर। देखो ये स्टूडेंट ने बनाया सब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सब स्टूडेंट ने बनाया है। यस आई गॉट इट। वेट 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 वेट, यस ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये इसके पीछे की कोडिंग, ये देखो, ये कोडिंग पूरा पेंट बनाया है, ये कोडिंग है इसके पीछे की, समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ पे फिल करने का है, इसके पीछे कोडिंग है, ठीक है, पूरा पेंट एप्लीकेशन दिख रहा है आपको। ओके, ऐसे ही लास्ट में दिखाना चाहता हूं आपको, सिर्फ लास्ट दिखाना चाहता हूं एक बैंक की एप्लीकेशन। देखो एक बैंक की एप्लीकेशन, बैंक लिख के आया है, बोल रहा है यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, ओके, बोलता है एंटर वैलिड लॉगिन नेम, लॉगिन नेम गलत है, फिर हम सही लॉगिन नेम डाल रहे हैं बैंक, बोलता है एंटर वैलिड लॉगिन नेम पासवर्ड, फिर से डालते हैं हम लोग, ओके बोलते हैं। अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं भी शुरू नहीं कर सकता होपफुली मैं भूल गया हूँ, यस, शायद पूरा कैपिटल नहीं होगा, बैंक और पासवर्ड जो भी है मुझे पता है। हाँ डन, देखो लोड हो रहा है, बैंक में पैसे डिपॉजिट होने वाले अभी, हो गया डेवलप। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन में जा सकते हैं, ऊपर मेनू वगैरह आपको नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। देखो रिपोर्ट मेनू वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको देखना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर में उनका अकाउंट नंबर आया, अकाउंट नंबर आपने सिलेक्ट किया, आपको उसके अकाउंट नंबर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेक्ट करो। अब ये क्या है, फ्रंट एंड, डेटा कहाँ से आया, बैक एंड से, सब जगह क्या चल रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी। बट इसमें वेब सर्वर नहीं है, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है सर अभी नहीं समझा। देखो वेब एप्लीकेशन मतलब जिसके लिए इंटरनेट और ब्राउजर लगता है, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जिस एप्लीकेशन के लिए नेट और ब्राउजर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके डेस्कटॉप पे रन होगा। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, ये सब क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसके लिए नेट थोड़ी लगता है, समझ पा रहे हैं। तो जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो आपको वेब सर्वर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्रंट एंड, डायरेक्ट डेटाबेस। तो ये सब बनाया है स्टूडेंट ने, और इनकी सबकी कोडिंग है, इनकी सबकी कोडिंग है। देख पा रहे बेटा आप लोग, सब लोग, आप सब लोग देखो, ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी कोडिंग हमें करना आना चाहिए। अब देखो ये जावा का कोडिंग है, ये कोडिंग किसका है, जावा का कोडिंग है, दिख रहा है आपको जावा करके लिखा हुआ है, जावा दिख रहा है, जावा का कोडिंग, ये प्रोग्राम है जावा का। सर क्या है इसका आउटपुट दिखाओ, मैं इसको रन कर रहा हूं, रन किया, इसका एक आउटपुट आ रहा है, देखो अब आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप जावा में क्या कोड लिख रहे हैं, क्या किया हमने इस कोड में, देखो आप, सी, एक कैट दौड़ते दौड़ते आ रही है, फिर सो रही है, फिर उठ रही है, फिर धीरे धीरे खर्राटे लगा रही है, फिर जाग रही है, फिर से दौड़ रही है, स्मार्ट एनिमेशन किसमें बनाया हुआ है, जावा। किसने बनाया है, स्टूडेंट ने, ये सारे स्टूडेंट्स बनाते हैं। ये देखो ये कोडिंग है जावा की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे जावा वगैरह, दिख रहा है। ऐसा ही आप बोलेंगे तो ये आपकी कोडिंग है पाइथन की, ये आपकी कोडिंग किसकी है, पाइथन की। सी ऑल स्टूडेंट्स, ये देखो किसमें आया, मैं आया पाइथन में, पाइचाम, ये पाइथन की कोडिंग है, ये जो कोडिंग है पाइथन की है, इसको रन कर रहा हूं मैं। एक छोटा सा एप्लीकेशन है, मतलब छोटी छोटी चीजें। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आ रहे हैं, वो बोल रहा है एंटर अ नंबर, हमने नंबर डाल दिया सपोज 20, बाद में नंबर डाल दिया 10, तो वो ऑड और इवन नंबर प्रिंट कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, बट बता रहा हूँ पाइथन की कोडिंग है ये। ऑड नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, एक एक करके निकाल के दिखा रहा है आपको। कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है, बराबर उसने डिस्प्ले किया।
ये क्या दिख रहा है आपको? ये जो कोडिंग है किसकी है? पाइथन। ठीक है, ये क्या है? पाइथन। तो पाइथन की कोडिंग हो सकती है, जावा की कोडिंग हो सकती है, डॉटनेट की कोडिंग हो सकती है, किसी की भी कोडिंग करो आप उसमें एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली ऑल स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बट बट इसके लिए हमें कोडिंग आनी चाहिए, हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। और वो प्रोग्रामिंग हम डायरेक्ट जावा सीख नहीं सकते, हम डायरेक्ट डॉटनेट सीख नहीं सकते, हम डायरेक्ट ओरेकल सीख नहीं सकते, हम डायरेक्ट पाइथन सीख नहीं सकते, है ना? उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप कितना भी जावा के लिए पैसा खर्चा करो, कितना भी पाइथन के लिए पैसा खर्चा करो, आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते। मैं ये स्टैम्प मार के लिख के दे सकता हूँ, नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए? कोडिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। क्योंकि एक बार आपको प्रोग्रामिंग आ गई ना, कोडिंग आ गई ना, आपकी स्किल्स डेवलप हो गई ना, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी जा सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, अगर कोडिंग आई तो। और दूसरी बात है कि कोडिंग सीखने के बाद सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में काम करेंगे ऐसा नहीं, हमारा लॉजिकल जो ब्रेन है, हमारी जो लॉजिकल स्किल्स है वो डेवलप होती है। वो आपको हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग, एफटी, किसी कंपनी का एफटी दे रहे हैं आप, किसी कंपनी का कैंपस आ रहा है वहां पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब जगह काम में आता है अगर आपकी कोडिंग की स्किल्स डेवलप होती है तो। बराबर है? तो आपको किसी में भी करियर बनाना हो तो, अभी जैसे हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, अभी समय है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप नॉर्मली कुछ बोलते हो, यूट्यूब को कुछ बोलते हो, ये गाना प्ले करो, करता है ना? कौन काम कर रहा है वहां पे? कौन काम कर रहा है वहां पे? एआई काम करता है। अभी मैं अपने मोबाइल में बोलता हूं, हे सिरी कॉल टू डिसॉफ ऑफिस जियो, शुरू हो गया, कॉल लग गया, लग गया कॉल। मैं इसको बोलता हूं अभी, सुनो, मैं इसको बोलता हूं, हे सिरी ओपन डीसॉफ्ट यूट्यूब चैनल, ओपन डीसॉफ्ट यूट्यूब चैनल, खुल गया डीसॉफ्ट का चैनल। व्हाट इज दिस? एआई। क्या हो रहा है पीछे? कोडिंग चल रही है। मेरा जो ऑडियो है वो ट्रांसमिट हुआ और उसमें कोडिंग चल रही है। ये अभी का समय है ना। किसमें कोडिंग हुई है एआई की? पाइथन। एआई की कोडिंग किसमें हुई है? पाइथन में। एआई, एमएल, डीएल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब एआई से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसका रिलेशन किसके साथ है? पाइथन के साथ। आपको एक क्यूब दिया गया है सर, आपको बोला कि बराबर आपको पूरा बिगाड़ के दे दिया और सीधा करना है, जिसको बहुत बड़ा प्रैक्टिस वो कर लेगा, नहीं तो आप घंटे लगे होंगे तो होगा नहीं वो। लेकिन आपने एक रोबोट में प्रोग्रामिंग करके रख दी, उसको दे देगा, अच्छा दिया, फट से विदिन अ फ्रैक्शन तो वापस दे देगा आपको बना के। कैसे पॉसिबल है? कोडिंग से। क्योंकि अभी एआई, रोबोटिक्स, सब जगह अभी कोडिंग का काम हो रहा है। चैट जीपीटी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू ऑल। उसके पीछे क्या चल रही है? कोडिंग चल रही है, पाइथन की कोडिंग। बराबर है? अभी हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, सीटी स्कैन मशीन, सोनोग्राफी मशीन। मतलब मैं बोलूंगा कि विदाउट कोडिंग हॉस्पिटल भी चलता नहीं। सर कुछ भी फालतू बात करेंगे क्या आप? विदाउट डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं चलेगा बोलेगा तो सूट करेगा आपको। विदाउट सॉफ्टवेयर या विदाउट कोडिंग हॉस्पिटल नहीं चल सकता, ऐसे बोलो तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं चल सकता। क्योंकि सारे हॉस्पिटल में कुछ भी थोड़ा इशू रहा, वो बोलते सोनोग्राफी करो, वो बोलते सिटी स्कैन करो, वो बोलते एमआरआई करो, ये करो वो करो। ये सब कहाँ होता है? ये ऐसे मशीन में होता है। और ये सारे मशीन कंप्यूटर कनेक्टेड रहती है और वो कंप्यूटर से वहां से कमांड देते हैं। और उस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है जो आसमान से टपक के नहीं आया है, वो किसी ने बनाया है, और वो बना है प्रोग्रामिंग कोडिंग लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है? अभी एग्रीकल्चर फार्म में अभी गया सब, बुलक कार्ड का वगैरह जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी एआई बेस्ड आर्टिफिशियली सब लोग अभी रोबोटिकली ये कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। उसके लिए भी कोडिंग करते हैं, वायरलेस मोबाइल से एक्शन कमांड देते हैं। कार की पेंटिंग वेंटिंग जो करते हैं हम लोग, आदमी करेगा तो एक्यूरेसी रहेंगे क्या? सुबह 10 बजे वो कैसे काम करेगा और 4 बजे कैसे करेगा? कंसिस्टेंसी रहेंगे क्या? ये सब किससे होता है? मशीन से। मशीन किससे कंट्रोल करते हैं? कंप्यूटर से।
कंप्यूटर कंट्रोल मशीन, क्या करनी पड़ती है उसमें? प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। ठीक है, मिलिट्रीज में भी आजकल बहुत बड़े बड़े सब कंट्रोलिंग कोडिंग से होते जा रहा है। अभी आप लोग रियल लाइफ में जो सॉफ्टवेयर देखते हो, सभी लोग सॉफ्टवेयर देखते हो, जैसे कौन सा? MS ऑफिस, सब जगह देखते हैं आप। टैली अकाउंटिंग के लिए, अलग कोई बिजनेस विदाउट टैली चल नहीं सकता। एनिमेशन, माया, 3D स्टूडियो मैक्स, फ्लैश, विजुअल इफेक्ट्स, बाहुबली, बड़ी बड़ी मूवी आपने देखी, वहां पे VFX चलता है, VFX, उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आफ्टर इफेक्ट, न्यूक, सिलाउट। सुनो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। ये सारे सॉफ्टवेयर आसमान से टपक के नहीं आए हैं। MS ऑफिस हो गया, अकाउंटिंग का टैली हो गया जो बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं, चार्टर अकाउंटेंट यूज करते हैं, एनिमेशन हो रहा है, VFX यूज हो रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो रहा है, मशीन डिजाइनिंग हो रहा है, घर के नक्शे बन रहे हैं, मैप बन रहे हैं, वेब डिजाइनिंग हो रहा है, मोबाइल के ऐप बन रहे हैं, गेम बन रहे हैं, सब कुछ जो हो रहा है सब किस में होता है? कोडिंग में। कितना बड़ा एरिया बॉस, बहुत बड़ा एरिया। FB, व्हाट्सएप, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब, बराबर है। MS ऑफिस किस में बना हुआ है? MS ऑफिस असेंबलर, देन C एंड C++। टैली किस में बना है? टैली डेफिनेशन लैंग्वेज में बना है, उसका बेस क्या है? C++। फ्लैश, माया जो एनिमेशन के सॉफ्टवेयर, उसका बेस क्या है? जावा, जावास्क्रिप्ट, C++। ऑटोकैड का बेस क्या है? बेसिक C++। सर ऑटोकैड कौन सा सॉफ्टवेयर है? अरे ऑटोकैड नहीं रहा तो सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ये काम कैसे करेंगे? घर के नक्शे कैसे बनेंगे? मैप कैसे बनेंगे? आपका घर के बिल्डिंग कैसे खड़ी होंगी? फिर ऑटोकैड कितना काम का है? टैली कितना काम का है, जिसके अलावा कोई बिजनेस चल नहीं सकता। YouTube, written in Python as well as C++, Java। बैकएंड फंक्शनिंग हो रही है उसकी HTML5 में। FB, फेसबुक, फ्रंट एंड PHP यूज किया है, JS यूज किया है, जावा यूज किया है, C+ यूज किया है। व्हाट्सएप में एक एयरलाइन लैंग्वेज यूज की है व्हाट्सएप के लिए, और वो एयरलाइन लैंग्वेज पूरी C++ बेस है। इंस्टा कंप्लीट पाइथन में बना है। मतलब अभी मुझे बताओ, ये सब एप्लीकेशन आजकल नहीं है तो कैसे चलेगा? ये सब कैसे किया है? ये सब कैसे आसमान से टपक के नहीं आई है? इसके लिए कोडिंग की है, प्रोग्रामिंग की है। ये दुनिया, हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो हमें दुनिया देखने को नहीं मिलेगी, हम अपनी दुनिया में रहेंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, ये रट्टा मारो, पेपर निकालो। बट ये दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया है, जो मैंने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई ना, हाँ वैसी दुनिया है। वहां पे ये सब काम होते हैं, और वहां पे हम भी इसका हिस्सा बने और हम भी वैसे काम करें तो कैसा लगेगा ना? क्या प्राउडी फील होगा हमें, हमारे पेरेंट्स को, सभी को। उसके लिए हमें एक रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए C++, जावा, पाइथन, PHP, .NET, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ये सब यूज होता है ना, इसी में सब काम होता है ना। तो फिर ये सब कुछ बताने के बाद तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी, जावा, ये वो सब। सर कुछ समझ नहीं रहा, क्या क्या बता देंगे, दिमाग खराब हो गया मेरा। कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो बेस है वो इस तरीके के डायग्राम पे बेस है। आपको क्या बनाना है? ऊपर देखो हेडिंग राइट साइड में, आपको क्या बनाना है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब हर कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जोमेटो का सॉफ्टवेयर अलग है, स्विगी का सॉफ्टवेयर अलग है, ओला का सॉफ्टवेयर अलग है, उबेर का अलग है, काम तो एक ही है ना। इसको क्या बोलते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। आपको बनाना है, आपको वेबसाइट्स बनानी है किसी भी टाइप की, आपको रोबोटिक्स में काम करना है, AI में। मैं लास्ट वाला पेड़ देख रहा हूँ, जो पेड़ बन गया, मतलब आप जब पेड़ बन जाओगे और आपको मोबाइल की ऐप बनानी है, लास्ट वाली लाइन दिख रही है ना? तो इसमें से कुछ भी बनाना है, वो बनता किस में है? उसके पहले की चीज देखो आप, पाइथन, .NET, जावास्क्रिप्ट, इसमें सब बनता है। वो किसके ऊपर बेस है? जावा के ऊपर। वो किसके ऊपर बेस है? C++। वो किस पे बेस है? सी पे। सी इज द रूट। और बहुत सारे स्टूडेंट है, उनको लगता है कि नहीं भैया, मैं आया मैं डायरेक्ट पेड़ बनूंगा। भैया अभी तक कोई बना नहीं है, कैसे बन सकते ना? रूट्स यहां से शुरुआत होंगी ना। तो ये आपका रोड मैप होता है, ट्रैक होती है, जो ट्रैक आपके सिलेबस में भी दी गई है, बट आपको नहीं समझता है कि ट्रैक क्यों दी गई है, क्यों फर्स्ट सेम में C डाला है, क्यों सेकंड सेम में C+ डाला है। कुछ सोच समझ के सिलेबस में डाला है ना। क्यों थर्ड सेम में DSA है, क्यों ओरेकल है बाद में। इसमें मैंने ओरेकल डेटाबेस वगैरह नहीं डाला, मैंने सिर्फ कोडिंग की चीज डाली है, जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, डेटाबेस ओरेकल वगैरह सब आने वाला है। तो बेस कहां से शुरू होता है? C से, उसके बाद C++। तो आपकी जो कोडिंग सही मायने में जो क्लियर होती है, किसमें होती है? C में। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? C++। नेक्स्ट स्टेप जावा। तो जितने भी BCA BSc के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहती हमें, हमारे पास बहुत रीजनेबल टाइम है। स्पेशली जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो जिनका सेकंड सेम है, वी आर हैविंग अ रीजनेबल टाइम।
बस सेमिस्टर बाय सेमिस्टर, स्टेप बाय स्टेप में जाना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग फर्स्ट ईयर तक आए ना, पहले 4th स्टैंडर्ड तक हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया, उसके बाद हमने हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिया, फिर 8, 9, 10 लिया, ओके, फिर 11, 12 गए। कैसे आ रहे हैं हम लोग? तो वो भी हमारी एजुकेशन की जर्नी थी ना, वैसे ये कोडिंग की भी एक जर्नी है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं रहता, बराबर है। इसीलिए हम लोग अपने इसमें हमेशा बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर के जो बेसिक्स है वो हमारा हो गया प्राइमरी एजुकेशन, जो हर किसी ने पढ़ा है 1st to 4th। और 10 ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या, अरे नहीं मैं बीसीए कर रहा हूँ, मैंने 10th नहीं किया, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे मैं बी कर रहा हूँ, मैंने 10th नहीं किया। 10th तो करना पड़ेगा ना बॉस। तो 10th आपका सबसे मेन बेसिक लैंग्वेज है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सी, जो हर किसी ने 10th किया है। कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीएससी के 5 फ्रेंड खड़े हैं ऐसे, एक बीकॉम वाला है, एक बी वाला है, एक बीएससी, एक बीसीसीए, एक बीएससी आईटी, एक बीवोक, सभी स्टूडेंट खड़े हैं एक साथ अलग अलग कॉलेज के, बट ये सभी लोग एक क्लास में बैठते थे एक समय पे, शायद वो 10th हो सकता है। समझ में आ रहा है? सभी लोग 10th में बैठ सकते हैं ना। उसके बाद किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने आर्ट ले लिया, कोई पेंटर बन गया, कोई डांसर बन गया, कोई सिंगर बन गया, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई साइंस में चला गया, बट कुछ भी हो जाए यार, 10th में सब लोग एक साथ थे ना। उसके बाद जर्नी चेंज हो गई 11, 12 से, तो वो 10th मतलब सी है, जो बेस है, और टर्निंग पॉइंट जो है वो 12th है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हाँ सर 10th में तो मैंने 80% ले लिए थे सर, 12th में उतने परसेंट नहीं बन पाए, और 12th मेरा टर्निंग पॉइंट था, जहां से मैंने बीसीए करूँ कि बीएससी करूँ कि क्या करूँ क्या नहीं, बहुत सोचना था, बहुत टेंशन था। 10th के बाद इतना सोच नहीं था, फट से साइंस ले लिया, फट से ये कर लिया, और 12th के बाद थोड़ा टेंशन था सर, बिल्कुल था सर, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है। वैसा टर्निंग पॉइंट कौन है? C++। क्यों? क्योंकि जावा, जावास्क्रिप्ट, .NET, पाइथन, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, कुछ भी बात करते हैं हम, ये सब किस पे बेस है? C++ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस है, जो लकीली सेकंड सेम के जो स्टूडेंट है उनको अभी इस सेमेस्टर में है, लकीली इस सेमेस्टर में है। बट जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने अगर ये C++ अभी इस सेमेस्टर में है, बट इसके पहले सी पढ़ा नहीं है, सिर्फ कॉलेज का पेपर निकाल लिया है, पेपर तो निकल जाएगा, पास तो हो जाएंगे, ये अगर सीन है, तो भी हमें पहले सी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग बेस्ड कोडिंग आपको सी सिखाएगा। डायरेक्ट C++ क्लास लगा के कोई मतलब नहीं है, पैसा वेस्ट जाएगा, समय वेस्ट जाएगा, पहले सी करना पड़ता है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फ्रॉम टुमारो एट द सेम टाइम 5:30 to 7 PM, जो ऑनलाइन स्टूडेंट या ऑफलाइन में जो कुछ न्यू स्टूडेंट है जो हमारे यहाँ पे सी में नहीं थे, वी आर स्टार्टिंग अवर डेमो क्लासेस फॉर सी लैंग्वेज, और उसी में आपको इंपॉर्टेंस बताया जाएगा C++ का भी, क्योंकि C+ में कौन से टॉपिक है और क्यों हम सी पढ़ रहे हैं। अभी भी मेरे साइड में वो भी चीज थी, बहुत कुछ है, और मुझे 2 घंटे लगेंगे उसके लिए, सब कुछ बताने के लिए पॉसिबल नहीं है, बट मुझे सब बताना था। एक्चुअली मैंने आपकी स्लाइड बना के रखी थी कि बीसी का सिलेबस क्या है क्या नहीं, तो जो भी है, बट मुझे जो काम की चीजें वो बताना पहले इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले कवर किया। बट एक्चुअली देखा जाए तो C++ का मैं एक एक टॉपिक टेक्निकली बता सकता हूँ आपको, कि एक एक टॉपिक ये तभी आएगा जब सी का ये टॉपिक आएगा, इतनी डिपेंडेंसी है, तब जाके आपको सी अच्छे से आएगा, तभी C+ समझेगा, तभी आगे की जर्नी शुरू होगी। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग कल से हमारी डेमो क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट है, टाइमिंग रहेगा 5:30 का, 5:30 to 7 ऐसा चलेगा वो। जो लोग ऑलरेडी अपने यहाँ पे सी पढ़ रहे हैं, दे ऑलरेडी C+ कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वो बहुत अच्छे ट्रैक से चल रहे हैं। बट जो नहीं कर रहे हैं उनको डेमो क्लास 3 दिन डेमो क्लास कंटिन्यूस चलेंगी। आप क्लास में बैठेंगे तो पता चलेगा कि हमें जो सी आता है वो क्या आता है, और एक्चुअली सी होता क्या है, और वो पढ़ना कितना जरूरी है, वो आपको समझ में आएगा। तो वो डेमो क्लासेस में कल से शुरू करूंगा। बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लाइन हमारे सामने दिख रही है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। मतलब आप बोलेंगे कि भैया मैं घर में बैठे रहता, मैं कॉलेज में जाता, एक लेक्चर करता, वहां से क्रिकेट खेलने जाता, मैं ये करता, मैं वो करता, अपनी दुनिया में रहूंगे, तो फिर हम ये बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जॉब, पैकेजेस, ये सब बातें हमें सूट नहीं करेंगी। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 10th में सिर्फ 58% मिले थे, आपको 12th में सिर्फ 55% मिले थे। आई विल अश्योर यू, यू कैन बी अ प्रोग्रामर, यू कैन गेट अ जॉब इन इन्फोसिस ऑल्सो, प्रोवाइडेड
इफ योर स्किल्स आर डेवलप। और अगर आप कंसिस्टेंटली हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ रह के अगर गाइडेंस में अगर ये चीजें करोगे तो आपको 100% वो पाथ मिलेगा। दावे के साथ बोल सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। कोई बोलेगा सर आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन मेरे बस की बात नहीं सर, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ने वाला नहीं। बेटा मैं गारंटी देता हूँ हर कोई कर सकता है, बस उसके साथ प्रॉपरली पेशेंस से वो चीजें करनी पड़ती है और उसका एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। तो कल से हम लोग 5:30 बजे। और दूसरी एक चीज जो तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, मेरे क्लासरूम में भी लगी हुई है, वो मैं भूल नहीं सकता, और वो आप देखते हैं रोज ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, is the thing which doesn't let you sleep। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आई ऑलवेज फॉलो दिस लाइन। रात में हमें जो सपने आ रहे हैं नींद में, वो सपने कोई काम के सपने नहीं है हमारे। हमारे सपने जो दिन दहाड़े हम बैठे हैं और बैठे बैठे सपने देख रहे हैं, अभी के अभी हाँ यार वो इन्फोसिस की कंपनी का मस्त थी यार, और यार वो टीसीएस की कंपनी का बढ़िया थी, और वो सपने देख रहे हैं हम लोग कि साला मैं उसका पार्ट बना तो, और दिन भर दिमाग में वही चल रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ता सर बताओ क्या करना पड़ता, मैं करता हूँ। और वही सपने देख रहे हैं, दिन रात वही सपने देख रहे हैं। देखोगे तो पूरे होंगे, देखना तो सबको अलाउड है बराबर है ना, देखना सबको अलाउड है जिसके लिए पैसा लगता नहीं है सपने देखने के लिए तो पैसे लगते नहीं है, फ्री में हो जाता है वो तो काम, बस वो देखते रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आपको इनर अर्ज डेवलप होगा, करना है करना है करना है, तो चीजें बन जाएंगी। नहीं तो नहीं होता, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में उंगली पकड़ पकड़ के जब बच्चे थे तो आपको खड़ा करना सिखा दिया, आप गिर रहे थे तो आपको खड़ा करना सिखा दिया, फिर आपको किसी ने साइकिल भी सिखाया तब भी आप गिरे, तब भी पीछे से किसी ने सपोर्ट किया, और वो करते करते अभी हम गाड़ी वाड़ी चलाने गए, अब कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, अब हमें खुद को ही चलना है। अभी किसी के लेक्चर सुन के हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। बट बचपन में हमें मोटिवेशन की जरूरत थी, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रोल किया, हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा रोल किया। पर अब हम जिस समय पे यहाँ पे बैठे हैं, अब इस समय पे नो बडी विल पुश यू, यू हैव टू पुश यूर सेल्फ, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ डिसीजंस। ओके, तो मैंने काफी समय ले लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट जो सुन रहे हैं, आप दीपक सर से बात कर रहे थे, दीपक मोजरकर, द डायरेक्टर ऑफ डिसॉफ्ट कंप्यूटिंग सेंटर। हमारी AR डिसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी पे है, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, स्किल्स डेवलप होती है, और इस तरह से हमारा काम होता है। कल 5:30 बजे जो हम लोग डेमो क्लास रख रहे हैं, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी ने भी अगर एक गूगल के फॉर्म की लिंक दी थी, वो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा होगा तो प्लीज वो आप फॉर्म फिल करो, वो लिंक भरो, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन हमें मिले और हम आपके टच में रहें, आप हमारे टच में रहें, सो दैट यू विल गेट द अपडेट्स। बराबर है? तो कल से हमारा 5:30 बजे प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, उसका डेमो क्लास होने वाला है, जो हर कोई ज्वाइन कर सकता है जिन्होंने इसके पहले सी का क्लास डीसॉफ्ट में नहीं किया है। ऐसे सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कोई भी। इट्स अगेन अ फ्री ऑफ चार्ज, इट विल बी फॉर 3 days। ठीक है, तो वो कल से शुरू होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी बच्चे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, आई डोंट नो कौन लोग मुझे सुन रहे, पीछे क्या है क्या नहीं मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है, बट फिर भी जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू डीसॉफ्ट कंप्यूटर फॉर योर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन जर्नी, फॉर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन जर्नी। समझ में आ रहा है? तो आप, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऑफलाइन में भी आए। यहाँ पे डीसॉफ्ट कंप्यूटर में काफी स्टूडेंट ऑफलाइन में बैठे हैं, बराबर है, लेकिन ऑनलाइन आपको दूर रहते हैं आप, तो आप ऑनलाइन में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कल 5:30 बजे का डेमो क्लास जो है वो आप याद से ज्वाइन करो, 3 दिन वो चलेगा। जिन लोगों ने आज का ये सेशन अटेंड नहीं किया है, उनको भी बताओ गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाने के लिए क्या करना होगा क्या क्वेश्चन है बॉस, आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन सुन के। चलो कोई तो मुझे बंदा मिला जो सपना गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का देख रहा है, और आपने देखा कि मैंने जो कंपनी के नाम दिए उस कंपनी में गूगल माइक्रोसॉफ्ट नहीं था। गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक नॉर्मल BSc BCA के बच्चों को वहां छलांग लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके लिए एक रास्ता है कि आप पहले बाकी कंपनी में ज्वाइन करो, वहां का एक्सपीरियंस लो, और बाद में गूगल माइक्रोसॉफ्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज गूगल माइक्रोसॉफ्ट इट इज इम्पॉसिबल कैन बी योर स्टार्टअप कंपनी।
एक स्टार्टअप कंपनी होना बहुत मुश्किल है। वो स्टार्टअप कंपनी के लिए आपको बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से भी करना पड़ता है, IIT कॉलेजेस और NIT कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करना पड़ता है, वहाँ पे उस लेवल पर एजुकेशन लेना पड़ता है, फिर वहाँ से कैंपस होता है एंड देन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, बट फिर भी तुमने क्वेश्चन पूछा तो मैं एक आंसर जरूर देना चाहूंगा कि वहां पे भी अगर आपको करना है तो ट्रैक तो यही फॉलो करनी है, क्योंकि वहां पे जाके भी कोडिंग तो करना ही है। तो C++, जावा ये हमें सीखना ही है। आगे जाके गूगल कंपनी के किस तरह से प्रिपरेशन होता है, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे फुल स्टैक और कंपनी के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं तो वहां पे हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कि कोडिंग सिखा रहे, उसके साथ एप्टी प्रिपरेशन, टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, साथ में इंटरव्यू स्किल, मॉक इंटरव्यू, ये सब कुछ प्रिपरेशन कराते हैं। लेकिन कब? जब आप फाइनल ईयर लेवल पे आते हैं तब, अभी से नहीं। अभी से आपको सिर्फ रोड मैप बताते हैं कि बेटा तू ये पढ़ना शुरू कर दे, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो जो बच्चे फॉलो करेंगे, अभी देखो, अभी 2024 में मेरे सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, अब मैं 100% बताता हूं कि 28 में, 29 में मैं आप लोगों में से किसी के फोटो और कुछ स्टूडेंट को दिखाऊंगा, जैसे मैंने कुछ लोगों के दिखाए। 100% आप में से कुछ लोग रहेंगे जिनके मैं फोटो दिखाऊंगा, देखो ये है वैष्णवी, ये इन्फोसिस में ज्वाइन हुई, तो ऐसे में दिखाऊंगा। ये है राधिका, देखो TCS में ज्वाइन हुई, बिल्कुल दिखाऊंगा। जो लोग सही से फॉलो करेंगे, जैसा मैंने बोला वैसा करेंगे, तो दे विल आल्सो गेट द सक्सेस 100%। ठीक है, तो काफी समय हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने सी लैंग्वेज की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? कल से। जावा और पाइथन विच इज बेस्ट? जावा और पाइथन विच इज बेस्ट, इसका आंसर ये है कि अगर आपको AI में जाना है, आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, आपको डेटा साइंस में जाना है, तो पाइथन चूज करना पड़ेगा। अगर आपको इस एरिया में नहीं जाना है, आपको लगता है दुनिया की कोई भी चीज में बना सको, तो जावा में जाना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए मतलब अवेलेबल है, बट जावा हर जगह के लिए अवेलेबल है। जावा ये पाइथन के काफी ऊपर है। पाइथन में सीखने के बाद जो प्लेसमेंट होती है और जावा सीखने के बाद जो प्लेसमेंट होती है, उनके पैकेजेस में बहुत अंतर है। तो जावा इज मोर बेटर देन पाइथन, बट ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जावा में AI का काम नहीं होता जो पाइथन में होता है, बट जावा में दुनिया का हर बाकी काम होता है, और बाकी काम ज्यादा है ना कंपनी के पास। ठीक है, दूसरी बात और एक है कि AI बेस्ड जो कंपनी होती है ना, वो आपको लोकल कंपनी नहीं मिलेंगी, नागपुर में नहीं मिलेगी, ये सब US और बाहर रहती कंपनी, और फिर वहां पे हमें प्लेसमेंट मिलना, वहां जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारी स्टार्टअप कंपनी थोड़ी स्मॉल कंपनी रही तो भी चलता है, मतलब प्लान भी ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा वो सक्सेसफुल हो सके। नहीं तो कुछ तो भी प्लान बनाया और लगे 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 और यार नहीं हो पाया तो डिप्रेशन आ जाएगा ना। तो इसलिए जो पॉसिबल है वो हमने करना चाहिए। तो उस हिसाब से स्टार्टअप कंपनी जो आपकी है, वो नॉर्मल कोई भी कंपनी रहे तो चलता है, फिर धीरे धीरे आप कोई भी ट्रैक पकड़ सकते हैं। बट उसके लिए C++, डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो मैंने वहां पे इंक्लूड नहीं किया। जावा, ओरेकल, ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें कवर करना जरूरी है। और किसी कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, थैंक यू सर। ओके सर, अगर AI कंपनी में लगा तो जावा एक्सपीरियंस से होगा क्या? AI कंपनी में जाना है तो जावा का एक्सपीरियंस वहां पे काम में नहीं आएगा, जावा का एक्सपीरियंस वहां पे काम में नहीं आएगा, आपको वहां पे पाइथन का ही एक्सपीरियंस लगेगा। जावा का एक्सपीरियंस के लिए आपको डिफरेंट कंपनीज में ट्राई करना पड़ता है। AI बेस्ड में जाना है तो पाइथन ही करना पड़ेगा, और पाइथन में भी आपको मास्टरी करनी है, आपको उसी में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी आपको C++, ओरेकल, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये नहीं पढ़ेंगे तो पाइथन भी समझ में दिक्कत होती है। यस, DSA में लैंग्वेज मैटर होती है। साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आपको अगर रोड मैप बनाना है, आई एम वेरी हैप्पी कि द स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी द क्वेश्चन। ये बहुत अच्छी बात है कि दे आर आस्किंग मी द क्वेश्चन। साइबर सिक्योरिटी के लिए अगर आपको प्लान करना है तो भी आपको C और C++ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हैकर्स हैं, जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ये सब की जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें C और C++ बहुत अच्छा तोड़फोड़ करना पड़ेगा, और उसके साथ 101% डेटा स्ट्रक्चर। ये तीन चीजें आप करेंगे तो उसके बाद फिर आप जावा वगैरह ट्रैक पकड़ के साइबर सिक्योरिटी में वगैरह जा सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर जावा C++ फॉर DSA, डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है उसकी जो कोडिंग है, डेटा स्ट्रक्चर में एक्चुअली अल्गोरिदम्स होते हैं, उसमें लॉजिक अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसका प्रोग्राम जो है वो आप C में बना सकते हैं, C++ में बना सकते हैं, जावा में बना सकते हैं।
किसी में भी बना सकते हैं, बट मोस्टली जो डेटा स्ट्रक्चर की जो बुक्स होती है, जो आपके सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर होता है, जैसे थर्ड सेमेस्टर में भी डेटा स्ट्रक्चर आपको बीसीए बीएससी वाले स्टूडेंट्स को है, तो वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, बराबर है। तो आपको उसकी जो कोडिंग है वो C++ में करनी पड़ती है। बट अगर सम स्टूडेंट्स आर देयर, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी जो बैच थी उसमें सारे बच्चे डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम C++ में बना रहे थे, बट दो स्टूडेंट ऐसे थे उनको जावा बहुत अच्छा था, तो मैंने उनको बोला ठीक है तुम जावा में बनाओ, तो वो लोग डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम जावा में बनाते थे। बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर ये एक अल्गोरिदम बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अल्गोरिदम्स होते हैं जो आपको किसी ना किसी कोडिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, और वो जो कोडिंग लैंग्वेज है वो जावा, C++, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, किसी में भी कर सकते हैं आप। बट अगर आप बीसीए कर रहे हैं, अगर आपका थर्ड सेम है, अगर आपका बीएससी है, तो फिर प्रेफरेबल लैंग्वेज C++ है, क्योंकि करिकुलम में, सिलेबस में, प्रैक्टिकल में वही लैंग्वेज दी है। अगर आप प्रोफेशनली सोचते हो तो आप उसके कोडिंग जावा में भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको उस लेवल का जावा आना चाहिए, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स आसान नहीं है, इट्स अ वेरी टफ सब्जेक्ट। स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो सब आसान नहीं होता, इसलिए पहले C++ में बनाने की कोशिश करते हैं हम, और किसी का जावा का एक्सपर्टाइज अच्छा है तो वो जावा में कर सकता है। सर आज का करियर रोड मैप रिकॉर्डेड होगा क्या, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ। कोशिश तो की हमने रिकॉर्डिंग करने की, अगर सक्सेसफुली रिकॉर्ड हुआ होगा तो हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक भेजेंगे, और अगर नहीं हुआ होगा तो मुझे नहीं मालूम, हमने ट्राई किया है जरूर, बट अगर हुआ है अच्छे से तो हम उसको अपलोड करेंगे और आपको लिंक भेजेंगे, ताकि आपने मिस किया तो। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बताइए सर। एक्चुअली डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज डिफरेंट, competitive programming is different, some part of that programming is common also, उसमें 5 मिनट में बताने जैसा नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जहां पे जो भी हम कोडिंग करते हैं उसका सारा एग्जीक्यूशन रन टाइम में होता है, हमें पहले से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिसाइडेड एट रन टाइम ओनली। तो वो डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ना शुरू करते हैं आप, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा समझ में आ सकता है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, okay sir, thank you so much for this session, this is so helpful for us, okay, I am also expecting in that way only ki this is helpful to all of you, but to be very frank with you, lot of things are there, because I already created the maps for BCA, BSc, IT separately, but because of the lack of time I was not able to cover all that topic. Maybe that topic may be covered day after tomorrow or after some days, but tomorrow we are having a demo class for C language. I am expecting you all will join that class and take the experience कि वो कोडिंग हमने कैसे सीखनी चाहिए, ठीक है। ओके बाय, सी यू, टेक केयर।